आप बातें बहुत अच्छी कर लेती हैं। सबसे ज्यादा अच्छी बातें तो तुम कर लेते हो। तब से कह रहे हो आ गए 4 हॉल निकल गए, अब कौन सा हॉल है तुम्हारा? अरे नहीं, बस समझिए। हाँ, यही है वो हॉल। लगता है सवेरे सफाई वगैरह हो गई है, आज प्रोग्राम है ना इसलिए। अगर क्या हुआ? कड़ी खोलने में उंगली दब गई। हो ये सब बहुत पुराना है ना, इसलिए ऐसा होता है। आसानी से कड़ी खिसकती नहीं, और जो कहीं कुंडा बाहर रह गया और कड़ी खींच ली तो जानती है क्या होगा? दरवाजा अंदर से बंद और बाहर से कड़ी, बस समझिए अंदर वालों को तो जेल खाना ही हो गया। उंगली जरा चूस लीजिए, अभी ठीक हो जाएगी। नहीं, ठीक है। हाँ। आज इतने दिनों बाद सबके साथ स्टेशन पर उतरी तो एकाएक बहुत अच्छा लगने लगा। अच्छा हुआ जो वो सब पीछे रह गए। कितनी जल्दी जल्दी आए ना हम लोग। हाँ, और क्या, यानी कि मुझे भी इतना तेज चलने की आदत नहीं है। सचमुच बहुत तेज चलती है आप। हमेशा नहीं, बस आज ही इतनी तेज चल कर आई। मन किया कि सबको पीछे छोड़ दूं और तुम्हारे साथ कहीं दूर चलती चली जाऊं। मेरे साथ? यस, तुम बहुत अच्छे हो। और एक बात बताओ, तुम बहुत भोले और निष्पाप हो। मैं हो। और ये हॉल भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हॉल भी? वैसे तो ये पुराना ही है। कस्बे में कोई भी प्रोग्राम होना होता है तो यही होता है। प्रोग्राम के लिए समझ लीजिए बनाया हॉल। भाषण, मुंडन, छेदन, शादी ब्याह और भजन मंडली की प्रैक्टिस भी। तुम्हारी पत्नी भी लगता है भजन मंडली में है। पत्नी नहीं, भाभी। पत्नी तो भी है ही नहीं। अच्छा, तो फिर ये किसके लिए? ये ना हो भतीजे के लिए। बड़ा प्यारा है बच्चा। हाँ। आपको अच्छा लगा खिलौना? हो। बीच में एक बार ये जादू का खेल हुआ था, दृष्टि भ्रम, मोहिनी विद्या वगैरह। तुमने देखा था? हो, हर प्रयोग में रहता हूँ मैं। अच्छा, तो सुनो, वो जीभ काट कर उसको फिर जोड़ते कैसे है? जीव ना हो। मगर ये बात उस तरह से बताई नहीं जा सकती। बताओ ना। लेकिन बात ये है कि अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, हो। मतलब समझाना मुश्किल ही है। हाँ, समझ लीजिए कि ये जीव है। देखो, ये जीव है। हो। इसे ऐसे काट दिया तो क्या होगा? रक्त आएगा, मगर नहीं आता। अब पूछे कि रक्त क्यों नहीं आता, तो इसका हल उस मोहिनी विद्या में कुछ ना कुछ होगा। यानी उस तरह की कोई सुविधा होगी तभी रक्त नहीं आता। अभी तक आए कैसे नहीं ये लोग? कछुए की चाल चल रहे होंगे धीरे धीरे। आदमी को कैसा एकदम फुर्तीला होना चाहिए, नहीं? हाँ, वो जो मैं बता रहा था ना जीव वाली बात। मैं पहली पहल होती और मेरे पाँव स्कूल के भीतर। पिछले 8 वर्षों में किसी को इस बात पर उंगली उठाने का साहस नहीं हुआ। किसी को नाम रखने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ती मैं। मास्टर नहीं आप शायद? नहीं, शिक्षिका। क्या मास्टरनी जैसी दिखती हूँ मैं? नहीं, उस मतलब से नहीं कहा था मैंने। अच्छा। बहुत गर्मी लग रही है सामंत, वो खिड़की खोल दो जरा। हो, अब अच्छा लग रहा है। वो जो मैं बता रहा था ना जीव वाली बात, उसे पूरा कर दूं। मोहिनी विद्या। अब देखिए, ये यही जीव ऐसे काट दिया तो क्या होगा? रक्त आएगा, मगर नहीं आता। उसे छोड़ो आप। मगर आप घूम के रहिए, आराम से बैठिए ना, आपके पैर दुखने लगेंगे। खड़े खड़े पढ़ाने की आदत है मुझे। क्लास में बैठकर कभी नहीं पढ़ाती मैं। पूरी क्लास एकदम ऐसे आंखों के सामने रहती है। कोई मिसचीफ नहीं कर सकता। अपनी क्लास पर बड़ा रोब है मेरा, और मेरे लिए मेरे बच्चों के मन में खूब प्यार भी है। मेरे लिए मेरे बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, तभी तो ईर्ष्या होती है लोगों को, खासकर शिक्षिकाओं और संचालकों को। मगर मेरा कर क्या लेंगे वे? जांच पड़ताल कर रहे हैं। खून पसीना ही कर दे मैंने इस नौकरी। एक अकेला आरोप सिर्फ कर ही लेंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे? निकाल देंगे, निकाल दें। इसे और का इतना ही किया है तो अपना ही। मेरी जिंदगी मेरी अपनी है और किसी ने मैंने खिलाफ नहीं कर दिया। मैं अपना और अपनी जिंदगी का जो जी में आएगा करूँ। अपना भविष्य है मैं स्वयं निर्धारित करूँ।
मैं देखा हूँ कि अब तक क्यों नहीं आए वो लोग। नहीं, बात यह है कि सामंत, इतने बड़े हॉल में मुझको अकेले बहुत डर लगेगा ना। अच्छा, तब नहीं जाऊँगा। हो, मगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हम्बग, तबीयत को मेरी क्या हुआ है? आई एम फाइन, परफेक्टली फाइन। Oh, I have a sweetheart who carries all my books. He plays in my doll's house. He says he likes my looks. I will tell you a secret. Oh. He wants to marry me, but mummy says I am too little to have such thoughts as these. हम आज क्या करने जा रहे हैं जानते हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? सामंत। हो, वही। हाँ, मंदिर पर तख्ती लगी है, सोनार मोतीचार बम्बई की जागृति सभा द्वारा अभियुक्त न्यायालय, रात के ठीक 8 बजे। यानी क्या है, कुछ मतलब समझे इसका? मतलब तो नहीं समझा बाबा, यही कुछ कोरट वोरट का गोलमाल। एकदम ठीक, यानी कि असली का कोरट नहीं, हाँ। नकली झूठ मूठ का। यानी कोर्ट का तमाशा। हो, मगर सामंत, लोगों का उद्बोधन भी हमारे नाटक का एक प्रधान उद्देश्य है। ये बात हमारे अध्यक्ष मिस्टर काशीकर नाटक के बीच में तुमको बताएंगे। और दूसरी है मिसेस पालने की डोरी, यानी कि मिसेस काशीकर आदर्श गृहिणी है बेचारी, मगर क्या फायदा, समाज सेवा में संसार का उद्धार करते करते बेचारे प्रधान उद्देश्य उसी में फंसकर रह गए, और उनकी ये पालने की डोर पालना देखने को ही तरस गई। यानी क्या, ये नहीं है उनके? राइट, तुम तो खासे बुद्धिमान मालूम पड़ते हो। हाँ, तो वो मिस्टर काशीकर और मिसेस पालने की डोर ने इस डर से कि कहीं खाली घर की मनहूसियत में उन्हें कुछ हुआ ना जाए, एक लड़का पाला है और काम में जोत जोत कर उसको एकदम भीगी बिल्ली बना दिया है। उसका नाम है बाड़ू रोकड़े, और एक कानूनाचार्य जी भी है अपनी मंडली में। कानून में उनकी पहुंच इतनी आए कि अपनी कानूनी ज्ञान से कोर्ट के बाथरूम में अकेले बैठे बैठे बाथरूम की मक्खियां मारा करते। एक है मिस्टर साइंटिस्ट इंटरफेयर, मजा आएगा तब तो। हो, और एक इंटेलेक्चुअल भी है अपनी पार्टी में। हाँ। इंटेलेक्चुअल यानी अपनी किताबी बुद्धि पर इतराने वाले, और मौका आने पर तुम दबाकर रफू चक्कर हो जाने वाले। आज आए नहीं है, आएंगे भी नहीं, साहस ही नहीं है उनमें। मगर मुकदमा किस बात का होगा? अणु अस्त्र बनाने के लिए प्रेसिडेंट जॉनसन पर मुकदमा है आज। बाप रे। इसको उठा इधर से, आप चल आजा। लगता है आ गए वो लोग। नहीं, हाँ। ये रोक रहा, इधर इसको आ, चल उड़ेगा। Here it is, मिल ही गया। कितनी जोर से बढ़ा रहे भाई, अभी ये सामान गिर जाता कि नहीं? बेकार फिर काशीकर भाई मेरे को 10 बात सुना देती, चाहे कोई कुछ करे बात मेरे को ही सुननी पड़ती है। उनके सारे पड़ा जाऊं, उसका ब्याज तो भरना ही होगा। ओह गॉश, देखो किधर है, अरे इधर है। एक छोटी सी लड़की है मन में बसी हुई। बिनारे भाई, दुनिया बदल गई, पर आप किसी भी शर्त पर प्रौढ़ होने को राजी नहीं है ना? क्यों? अपनी क्लास में गंभीर ही तो रहती हूँ मैं, मगर मैं कहती हूँ कि आदमी हर समय ऐसे लंबा तिकोना चकोना मुंह बनाकर क्यों रहे भला, पोंक्षे की तरह। अरे दुनिया में रहना है तो खूब हंसो, खेलो, कूदो, गाओ, और जो नाचने को मिल जाए तो नाचो भी। कोई शर्म, कोई लिहाज ना करो, सच कहती हूँ। हियर हियर। देयर नहीं, देयर। क्या हुआ? पोंक्षे, कसम खाकर सच सच कहना, कार्यक्रम की पहले की नर्वसनेस में जिस बात की तुमको जरूरत पड़ती है, उसी सुविधा की तलाश में तुम गए थे ना भीतर, करेक्ट? कुछ भी कहे बिनारे भाई, अपनी न्याय सभा में पहुंचे जब गवाह के कटघरे में एक साइंटिस्ट की हैसियत से आकर खड़े होते हैं तो लगते इंप्रेसिव है। मुंह में पाइप दबाए हुए, भला इन्हें देखकर कोई माइकल भाव सकता है कि हमारे ये साइंटिस्ट महाशय इंटर साइंस में वंस मोर लेकर फिलहाल सीटियों की क्लर्की कर रहे हैं। हंसो मत रोकड़े, तुम्हारी तरह काशीकर भाई के टुकड़े पर पलकर नहीं पड़ा हूँ, इंटर फेल हूँ तो भी अपने बाप के पैसे पर। नॉनसेंस। नॉनसेंस। ओहो, मैं आप लोगों को एक अजीब बात बताऊं, जब मैं बहुत छोटी थी ना तो एकदम चुप रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस गुपचुप मन में लड्डू पकाया करती थी, और जहाँ मेरी मन की मर्जी के खिलाफ कुछ हुआ कि चीख चीख कर पूरा आसमान सिर पर उठा लेती थी मैं।
तभी तो अब एकदम उसके उल्टी हो गई है। हो और क्या है? तुमने तो देखा ये सामान। हाँ, यानी कि नहीं भी हो सकता। मुझे तो वही मालूम होगा ना जो कुछ कॉपियों पर बड़े खूबसूरत कवर वगैरह चढ़ाकर स्कूल के पहले दिन पहले पेज पर मोती जैसे अक्षर बनाकर फूल पत्तियों से सजाकर मैंने ये बातें लिखी थी। The grass is green, the rose is red. This book is mine till I am dead. और फिर क्या हुआ जानते हो? क्या हुआ? कॉपियां फटफटा कर न जाने कहाँ चली गई और मैं अभी भी जीवित हूँ। I am not dead, not dead. The grass is still green, the rose is still red, but I am not dead. वाह, बहुत बढ़िया है। द ग्रास इज ग्रीन, द रोज इज रेड। और फिर वो बीच वाला क्या है बेटा रे भाई? रोकड़े, ये आदत बुरी है। मैं क्लास की लड़कियों से भी हमेशा कहती हूँ कि अधूरी बात सुनकर फौरन लिखने की जल्दी मत मचाया करो। पहले सुनो ध्यान से, एकाग्र मन से सुनो, सुनकर उसे आत्मसात करो। वो तुम्हारे भीतर स्वयं ही टिका बसा रहेगा। हाँ, हमारे गुरुजी भी यही कहा करते थे। मनु के श्लोक ऐसे ही रटाए थे उन्होंने। मैं कहानी सुनाऊं? हाँ। बच्चों बैठ जाओ। एक था भेड़िया। वाह, हो जाए भाई। बैठिए सुकात में साहिब। पहुंचे, तुम भी बैठो। हो जाए भाई। नहीं, मैं एक कविता सुनाती हूँ। कि मेरे पाँव किस रोकड़े, ये मेरे पाँव किसी खतरनाक राह पर चलते जाते हैं। एक के बाद एक आती है उफनाती लहरें, आंधी सी टकराती है आपस में, बिखर जाती है। हर बार रोशनी अंधेरे को नकार कर चमकती है, मगर फिर खुल जाती है उसी अंधेरे में। मिट्टी के लिए मेरे हाथ बार बार चलते हैं, बुझते हैं, फिर जल उठते हैं। स्पष्ट आए ये बातें सारी, स्पष्ट आए सब कुछ, रकम बहते ही है, बहना उनकी आदत है। युद्ध होते ही आए कुछ ऐसे जिनकी परिणति सिर्फ पराजय। जाने देने को ही लेने होते आए कुछ अनुभव। नहीं, मैं एक गाना ही सुनाती हूँ। हो, मलाटका बुड्ढा शिकुटी में आया, मलाटका बुड्ढा शिकुटी में आया, मलाटका बुड्ढा बुड्ढे की बीवी, काले की दाई दाई का दामाद माता बेटा बेटे का पोता। ठीक तो हो गया। मैंने तो छोटा सा भटक ही जाऊंगा। क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया। बनारे भाई गा रही थी, बहुत सुंदर, बहुत मधुर। बनारे भाई, लेकिन अभी तक काशीकर भाई क्यों नहीं आई? आ रही है। रास्ते में मिस्टर काशीकर गजरा खरीद कर देने लगे, इसीलिए रुक गए। मैं पान लेकर आगे चला आया। रोकने माई की बेटी उठी करना, न तो देख डाक लो। ऐसा न हो कि रात के मौके पर तमाशा मचे। वैसे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है। पिछले महीने हमारे शो में फ्यूज उड़ गया था, वही था स्टेज पर। और छोटा था तो क्या, बड़ी मुसीबत से निभाया मैंने। गणपति उत्सव का ही नाटक तो था। हो, मगर मूड ऑफ हो गया था। नहीं, तुम्हारी बात पर नहीं करने। बात यह है कि रोज सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है ना। अच्छा, आप लोगों ने कभी मिस्टर और मिसेस काशीकर की एक बात पर गौर किया है? क्या? यस, व्हाट? मैं बताता हूँ, पर नहीं, पहले आप ही बताइए। बनारे भैया, लेट मी सी, कम ऑन, आउट विद इट। देखिए सुखात ने, अब इस समय अपना वकीली हथकंडा तो चलाइए नहीं कि जानते बूझते कुछ नहीं और जाहिर ऐसा करते हैं कि सब जानते हैं। आप कुछ नहीं समझे। सुनिए, अपनी मिसेस काशीकर तो आए बिल्कुल ही है, यानी कि कम पढ़ी लिखी वगैरह, लेकिन फिर भी दोनों शौकीन तबीयत खूब है। जैसे कि मिस्टर काशीकर मिसेस काशीकर के लिए गजरा वगैरह खरीदेंगे और मिसेस काशीकर मिस्टर काशीकर के लिए रेडीमेड बुशर्ट खरीदेंगी। ये सब देखकर कैसा अजीब लगता है ना। मैं तो किसी भी पति पत्नी के बीच इस तरह की फॉर्मेलिटी देखता हूँ तो संदेह होता है कि कुछ उनके बीच में गड़बड़ हो। ये सब तुम्हारे प्रयोगशील नाटक में होता होगा करनी। जो बात तुम्हारी समझ में नहीं आती उसमें टांग मत लड़ाओ रोकड़े। अपनी किताब ढूंढो बैठकर। मैं अपनी पत्नी के लिए कभी भी गजरा वजरा नहीं ले आता। मैंने किसी चाहता है
तो भी डाल देता हूँ। क्या हुआ? मैं तो आपकी जगह होती तो अपनी पत्नी के लिए रोज गजरा ले जाती। तो फिर कम से कम एक बार नवीन शर्ट तो ले ही दीजिए मिस बनारे। आई वंडर कैसा होगा वो भाग्यवान। छोड़िए इस बात को, सुखात में साइन। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? क्या कुर्सियाँ नहीं मिल सकेंगी क्या? क्यों जी? कुर्सियाँ? मेरा नाम ना सामन। देखता हूँ, मुझे भी क्या है पता। अंदर रखी है कुर्सियाँ और चाय की बड़ी जरूरत है। जब हम लोगों ने स्टेशन पर किया तब तो तुमने फौरन मना कर दिया। उधर जरूरत नहीं थी, अभी जरूरत है। एक तकिए में कैसे भरेगा तू उसको? ये तकिया बाहर निकल आएगा पेट से पहुँच से। दीजिए, और चाहिए तो है अंदर। बैठिए ना सर। थैंक यू। ट्रेन में बैठा ही तो था अभी तक। आपका नाम क्या है? सामान, मैं यही का रहने वाला हूँ सर। गुड मिस्टर सामान, इधर चाय मिल सकेगी क्या? चाय ना क्यों नहीं मिलेगी सर, मगर शक्कर की समस्या आएगी। आसानी से मिलती नहीं है ना, इसलिए गुड़ की चाय चल सके तो। नो, चाय में गुड पॉइजन होता है मिस्टर सामान, आपको शायद पता नहीं। पता हो तो भी क्या फायदा सर, राशन की चक्कर तो भाई के बच्चे ही दूध चाय में पी जाते हैं। एक थे और एक थी। बहुत हो चुका बेनारे भाई, कब तक चलेगा ये बचपन आपका? देखो है तो सब लोग यहीं पर। ये काशिकर साहब ऐसा रखा था प्रोग्राम। सब सामान ठीक से आया ना बालो? हो ना, सब ठीक से आ गया। कहते तो सब ठीक से आ गया, मगर हर बार तुम कुछ ना कुछ भूल जरूर जाते हो। रोक रहे, चौकीदार का बल्लम आया है, सिर्फ सिर मत हिलाओ। लाए हो तो दिखाओ, निकाल लाओ। ये देखिए, ड्रेस भी है। कभी कभी भूल जाता हूँ, हमेशा थोड़ी ही भूल होती है। हमेशा भूल हो तब कोई बात नहीं, आज है कि नहीं सब सामान, नहीं तो सब गड़बड़ करोगे। मेरा विक जज का लाए हो? अन्ना, वो तो सबसे पहले रखा था। आप सुखात में वकील का गाउन लाए है? यस योर ऑनर, उसे तो मैं स्वप्न में भी भूलता नहीं। आपका क्या था पहुंचे? मैं हमेशा पूरी तरह से तैयार होकर ही आता हूँ, कुछ छूटने उठने का सवाल ही नहीं है। और फिर मेरा नर्वस टेम्परामेंट है, पाइप नहीं रहता है तो विटनेस बॉक्स में कुछ याद ही नहीं आता। क्यों री बेटा रे, तेरे लिए भी मैं कचरा लेने वाली थी थे। है कि नहीं? मगर हुआ का है कि कचरा उड़ गया या कौड़ा ले गया। मुझे सचमुच नहीं चाहिए था, मैं तो क्या खरीदने की औकात नहीं है मेरी, खुद ही तो कमाती हूँ, तभी तो गजरा वजरा लेने की मेरी कभी इच्छा ही नहीं होती। मैं सोचता हूँ जज की कुर्सी हम लोग इस तरफ रखें या कि उस तरफ। इसी तरह एंट्रेंस उधर है, वो कमरा जज के कमरे के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। यू कैन एंटर फ्रॉम देयर। और प्रेसिडेंट जॉनसन यहाँ इस तरफ खड़े हैं। प्रेसिडेंट जॉनसन? नहीं नहीं, जॉनसन का कटघरा उधर उस तरह रखना चाहिए ताकि जज की हैसियत से उनसे जीरा करने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। मुझे तो ये ठीक नहीं लगता। प्रेक्षक की नजर से देखा जाए तो ये यहीं रहनी चाहिए। मिस्टर कर्णिक, प्रेक्षक की नजर से देखेंगे तो प्रोसिक्यूट कर दूंगा मैं आपको। आप प्रयोगशील नए नाटक वाले हैं। फिर वही, ये नया नाटक आखिर है क्या भला? कोई बताएगा भी? मेरे तो जो उचित समझ में आएगा मैं वही कहूँगा। सुनिए, ये प्रेसिडेंट जॉनसन का क्या तमाशा है? इसका नहीं, वो ये लोग प्रेसिडेंट जॉनसन के बारे में क्या बात कर रहे थे? अच्छा वो, यानी कि सचमुच थे? तो संभव तो है, फिर भी असली बात क्या है? सचमुच का ये करने की तो बनेगा। प्रेसिडेंट जॉनसन भाई, प्रोफेसर दामले तो अभी तक आई नहीं। रे वो आपकी भी देर से आएंगे, हमारी गाड़ी उनके मान की थी नहीं, 2 दफे तो सहज कर कह दिया था। तो बेनारे ओ, तुझसे मुलाकात हुई थी काय रे? कौन? प्रोफेसर दामले। ना बाबा, लेकिन भाई अब जो गाड़ी आने को बची है वो तो बिल्कुल रात में पहुंचेगी। ये सामान बता रहे, उससे कैसे आएंगे? लेट हो जाएंगे कि नहीं? काशिकर भाई, आपकी वो सहेली आजकल किधर है? वही जिनसे आप मेरी शादी करा रही थी, कुछ गोलमाल था ना उनका, किधर है आजकल? बीच में भी तो कोई गाड़ी थी ना। अहो, ये बालू कह रहा है बीच में कोई गाड़ी नहीं है। किसके बीच में? मेरा मतलब क्या, कार्यक्रम से पहले कोई गाड़ी नहीं है, ये सामान बता रहे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद तो है ना, बस फिर क्या? अरे मगर सुखात में प्रोफेसर दामले समय पर पहुंचेंगे कैसे? अगर आए भी तो लेट आएंगे, बीच में कोई गाड़ी जो नहीं आए। फिर वो आएंगे ही क्यों? मैं तो कहता हूँ कि प्रोफेसर दामले बड़े हिसाबी किताबी आदमी हैं। लेट होने का अंदेशा हुआ तो आना ही काट देंगे और मजे से घर पर सोएंगे।
लेकिन भाई मैंने उनके पास कार्ड ठीक से भी दिया था, मतलब कि मेरा कोई कसूर नहीं है, पता भी बिल्कुल ठीक ही लिख के दिया था। ला, ये भी एक उलझन खड़ी हो गई। कोई उलझन की बात नहीं, आप बेफिक्र रहे। बेफिक्र कैसे रहो? वी ओwe समथिंग टू द पीपल सुकात में कार्यक्रम आई, कोई हंसी ठट्ठा नहीं। क्या हुआ? अहो भाऊ, मुलजिम का वकील किसको बनाओगे? डोंट वरी, आज भर के लिए मैं सरकारी वकील के साथ साथ और भूमिका भी कर दूंगा। फिक्र न कीजिए, मैं आपसे कहता हूँ काशिकर साहेब, मेरे ऊपर डाल कर देखिए। मगर मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक हो जाएगा। बिल्कुल। प्रेसिडेंट हम चौथा का सुगात में साहब, वो भी कम है, रात तो फ्लू से बीमार पड़ा है, यहीं से किसी का ले लेने की बात तय हुई थी हमारे भी, यानी आप लोगों के भी। प्रूफन यहाँ का यानी आज मैं करूँ क्या? वो मेरा थोड़ा चाहिए, कोई भी कर देगा, मुझे लाई ले यार चौथे गवाह की। अरे बॉस, एक चौकीदार होता क्या? वो काम भी आसान नहीं है। संवाद होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? ऐन मौके पर किसी दूसरे आदमी को लाकर खड़ा कर देना ठीक नहीं। रोके तुम करोगे वो काम। मगर एक दिन जरा मैं दूसरा काम नहीं, बाळू माने नाही, पण चौथा गवाह बनेगा कौन? आई नो। अरे वो देखिए गवाह सामंत। क्या हुआ? नॉट बैड। क्यों भाऊ, तुमने कभी नाटक वाटक में काम किया है? कहाँ? बिल्कुल नहीं। क्यों, हुआ क्या? मगर एक बात बताओ भाऊ, तुम हमारे नाटक में चौथे गवाह बनोगे? गबेड़ा रे, ये चौथा गवाह कैसा लग रहा है रे तुझे? ये ना नॉट बैड, यानी कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। गवाह की बात कर रही हूँ मैं, चौथे गवाह की। मिसेस काशिकर, कर्णिक, पोंक्षे, डोंट वरी, मैंने जिम्मेदारी ले ली है, इसमें क्या डरा है, मैं सीखा पढ़ा दूंगा। मिस्टर कौन है आप? रघु सामंत। मिस्टर सामंत, हमने आपको अपने अभिरूप न्यायालय में आज चौथा गवाह बनाया है, बरोबर? मगर मुझे सचमुच मुझे कुछ अरे पता कोर्ट नहीं, तो देखा होगा ना तुमने? अभी तक तो नहीं देखा। कोर्ट का नाटक तो कम से कम देखा ही होगा। नहीं, वो सब नाटक यहाँ होता नहीं ना। चलिए, नाटक का कोर्ट इन्होंने नहीं देखा, ये अच्छा रहा। कम से कम कोर्ट के बारे में गलत गलत जानकारी तो नहीं होगी इनको। सारे नाटकों के बारे में बात नहीं कह सकते सुभाष। मिस्टर सामंत, प्रोग्राम से पहले मैं आपको लिखा पढ़ाकर एकदम तैयार कर लूंगा। गवाह को तैयार कर लेना तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। मगर मुझे तो कोई भी जानकारी नहीं है, मुझे तो कोर्ट के नाम से डर लगता है, जो कुछ आता होगा वो भी भूल जाऊंगा उधर। ऐसा क्यों ना करे कि रिहर्सल करके इसे ठीक से सिखाए दे हम लोग, है कि नहीं? क्यों नहीं बना रहे? हो, मुझे तो कोई इनकार नहीं, वैसे भी प्रोग्राम तो रात में होगा, और आज आते समय मैं कोई किताब लाना भी भूल गई। रिहर्सल का सुझाव मुझे एकदम मंजूर है, मगर शुरू करने से पहले कोई 4-5 पैकेट सिगरेट ले आता तो अच्छा होता, पीछे किसी को बाहर जाने की तलब ना होती। आई डोंट माइंड। ये तो अच्छा रहेगा, मैं सब पहले से देख लेगा, तब कोई दिक्कत होगी नहीं वहाँ पर। बराबर। मेरा तो विचार है कि अणुअस्त्र वाला ये नाटक जो हम आज रात को करने जा रहे हैं, पिछले 3 महीने में 7 बार तो कर ही चुके हैं, आज रात को 8वीं बार खेला जाएगा, फिर बीच में रिहर्सल में भी वही करेंगे, तो वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुख्य प्रोग्राम पर उसका बुरा असर हो सकता है। आई एग्री विद मिस बेनारे। एक मेरा भी सुझाव है, आपको पसंद आएगा या नहीं कह नहीं सकता। हम लोग जब कभी बार रूम में खाली होते हैं तो आपस में कुछ खेलते हैं, रम्मी, पेशेंस, ये कौन खेल, नकली मुकदमे का, जिस टाइम पास दैट्स ऑल। एक अलग ही तरह का काल्पनिक मुकदमा हम किसी पर चलाते हैं, पर बड़ा मजेदार होता है वो। आज भी क्यों ना हम इधर वही खेल खेले, इस बहाने सामंत को कोर्ट की कार्रवाई भी आसानी से समझ आ जाएगी और हम लोगों का मनोरंजन भी हो जाएगा। क्यों काशिकर साहेब, तुझा टेंशन है? क्यों नहीं, अच्छा है आपका सुझाव। वैसे भी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए उचित नहीं कि किसी बात पर मनमाना निर्णय लेता फिरे, हवा का रुख देखकर ही कदम उठाने चाहिए। Cheers for this new idea। हो मैं तैयार है। हमारे ड्रामा टेक्निक में इसे विजुअल एनैक्टमेंट कहा जाता है। पिछले साल जब सरकारी नाट्य शिविर में जाकर बैठा करता था तब सुना था। मामूली सी बात का इतना लंबा चौड़ा नामकरण क्यों करने? ये तो बस एक खेल ही होगा, क्यों मिस बेनारे? तो मैं तो लंगड़ी खेलने को भी तैयार हूँ। ऑल राइट, वी प्ले। मिस्टर सामान 30% प्लीज जरा सिगरेट के पैकेट ला देंगे क्या? ले लीजिए पैसे। ए, तुम क्यों पैसे देते हो पोंक्षे? आप सामान पैसे वापस कर दो इनके। मैं कहती है इसे भी नाटक के खर्च में दिखा दे, बस छुट्टी। और वैसे भी ये कोई झूठ बात तो है नहीं, सामंत को आखिर कोर्ट की जानकारी तो देनी है। सामंत या सबसे पूछकर जो जो चाहिए सिगरेट के आधे दर्जन पैकेट ले आओ, और पान भी ले आना, 3-4 बीड़ी, मसाला पान, समझ गया? मसाला पान, मेरे लिए बीड़ी। छाता छाप बीड़ी। मेरे लिए एक एप्सन का पैकेट और स्पेशल पान। अच्छा पूरा डब्बा। मगर सुनिए, अभी आप लोग शुरू मत कीजिएगा, मैं बस अभी आता है। हो बरोबर है। विचार मैं भी अभी आती है। हो
बालू तब तक तू जरा कोर्ट ठीक से लगा दे आजा। पोंक्षे कास्ट रात वाली रहेगी ना, मेरा मतलब जज वकील वगैरह। यस बाय ऑल मीन्स, उसमें बदलाव क्यों किया जाए? वकील इस वक्त भी मैं ही हो जाऊंगा काशीकर साहब। हाँ मगर मेरी एक मानो तो मुलजिम कोई दूसरा आदमी बनाओ इस समय है करने की। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। You know one thing, पोंक्षे, इसके बारे में, मिस बेनारे के बारे में, रोकड़े टोल्ड मी। अभी नहीं, रात के प्रोग्राम के बाद ये देखेंगे। व्हाट? अभी नहीं, रात के प्रोग्राम के बाद ये देखेंगे। मैं भी बताऊंगा उसके बारे में। मेरी राय मानिए तो अभियुक्त इस समय किसी दूसरे आदमी को ही बनाइए। हो, और मुकदमे में नई जान उसी से आएगी। वही तो क्या, जरा अपनी जबान पर लगाम रखो, मेरा तो मुंह खोलना मुश्किल है। आई डोंट माइंड। अभियुक्त मैं सोचता हूँ व्हाई नॉट रोक ले। हो मैं तैयार है। खुश। मैं भी बताऊंगा उसके बारे में। अभियुक्त मैं बना जाता हूँ। मैं कहता हूँ अगर सचमुच कुछ करना है तो अब ये मजाक बंद करो। अभियुक्त मैं बन जाता हूँ। वाह, तो फिर मुकदमे में रह ही क्या जाएगा? अभियुक्त भी यही और जज भी यही। कंसीडर मी देन। वैसे अपनी कोई जिद नहीं है, मगर जरूरत हो तो आई एम गेम। मगर अपने में क्या कमी है भाई? अहो मैं बन जाऊँ का, बन जाती हूँ अगर जरूरत हो तो। नहीं, जरा चार आदमियों के बीच आने को मिल भर आई कि फिर हर बात में आगे आगे नाचना, आगे आगे कूदना। अच्छा हो गया, नहीं बनती मैं, आप खुश? आप लोगों में से कोई भी अभियुक्त नहीं बनेगा, अपनी मिस बेनारे रहेगी अभियुक्त। क्यों पोंक्षे, कैसी रही चॉइस? बरोबर है। क्यों भाई? हो अब ये तय कर दो, कम से कम देखने को मिलेगा कि औरतों पर मुकदमा कैसे चलाया जाता है। देख लेना चाहिए ना, है कि नहीं? तो काहे नहीं, कल को हाई कोर्ट तुम्हें कहीं जज की कुर्सी पे बिठा दे तो सीख तो लेने ही चाहिए। इसके लिए मैं थोड़ी कह रही थी। मुकदमे में ऐसा कोई खास फर्क नहीं होता, बस ये है कि अभियुक्त के कटघरे में जब कोई स्त्री आकर खड़ी होती है तो मुकदमे में अनूठा ही रंग आता है। ये मेरा अपना अनुभव है। क्यों करने ओ, मैं कोई टीम के बाहर थोड़े ही हूँ। टीम स्पिरिट को मैं बहुत मानता हूँ। चलो भाव, तब तो बस सही समझो, इस बार की मुलजिम यही अपनी बेनारे, मगर कसूर कौन सा? कोई ना कोई सामाजिक महत्व के अभियोग होने चाहिए। ठीक है, सब लोग जरा इधर आइए, चलिए आइए जल्दी, कम ऑन। जल्दी आओ। चला चला। इशारा करूंगा मैं। बरोबर। मिस लीला बेनारे, एक भयानक अभियोग के आधार पर आपको कैद किया जाता है और अभियुक्त के रूप में आपको कोर्ट में हाजिर किया जाता है। अभियुक्त मिस बेनारे, इंडियन पीनल कोड 302 कॉलम के अनुसार आपके ऊपर भ्रूण हत्या का अभियोग लगाया गया है। उक्त अभियोग आपको मान्य है या अमान्य? ये लीजिए मसाला पान और सिगरेट। सिगरेट भी सिगरेट। मसाला पान। छाता छाप बीड़ी और सादा पान। ला, इसको इधर ला। फालतू चूना निकाल दिया है। अरे भाई, अरे भाई आप इतना एक गंभीर क्या हो गए? आफ्टर ऑल दिस इज जस्ट अगेन एक खेल ही तो है ये, बस उसमें इतना सीरियस होने की क्या बात है? कौन है सीरियस? मैं तो एकदम ही लाइट हूँ। वो तो कोर्ट का एटमॉस्फेयर बनाने के लिए थोड़ा सीरियस हो गई थी बस। इस मुकदमे में भला मुझे क्या डर हो सकता है? अभी का ये तमाशा असल में था क्या? नहीं, वो कुछ कह रहे थे ना काशीकर साहब, कुछ अभियोग वगैरह, कुछ ठीक से समझ में नहीं आया। अभियोग ना, हाँ भ्रूण हत्या का। वो तो सुना, मगर उसके माने क्या? मैंने कभी देखा नहीं ना ये सब, इसलिए। तुरंत जन्मे हुए बच्चे की हत्या का अभियोग सामन। बाप रे, बहुत ही भयंकर है। हमारे कस्बे में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हो गए होंगे 1.5 बरस, विधवा थी बेचारी। काशीकर साहब वाह,
क्या बात है, ऐसा चुनकर आपने अभियोग लगाया है कि बस A1 अभियोग? जब तक इस तरह का कोई भयंकर अभियोग ना हो मुकदमे में रंग नहीं आता। हाँ, और फिर इस अभियोग का सामाजिक दृष्टि से कितना महत्व है सुखाट में। भ्रूण हत्या का प्रश्न अपने आप में एक जबरदस्त सामाजिक समस्या है, तभी तो मैंने खास तौर से यही अभियोग चुना है। वैसे भी मेरे हाथों आप ऐसा कोई काम होता हुआ नहीं पाएंगे जिसमें कोई ना कोई सामाजिक हित की बात ना आई। खैर, बनारे भाई, ना कमान, रोक रहे, मेरा हथौड़ा। नाउ टू बिजनेस। चलो सुखाट में शुरू करा। अधिकस्य अधिक फलम। विराट, कोर्ट की आगामी कार्रवाई बिना किसी रुकावट के चलाई जा सके, इसके लिए संबंधित लोगों को पान ठोकने के लिए आरंभ में ही 4 मिनट का समय दिया जाए। इसकी नम्रतापूर्वक विनती मैं न्यायाधीश से करता हूँ। इस विषय में अभियुक्त के वकील को कोर्ट के सामने उपस्थित किया जाए। विराट, सरकारी वकील के सुझाव का मैं पूरी तरह से विरोध करता हूँ। पान थूकने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का समय काफी होने के बावजूद सरकारी वकील 4 मिनट का कीमती वक्त मांग रहे हैं। क्लर्क ऑफ द कोर्ट, उपस्थित समस्या के बारे में कोर्ट की पूर्व परंपरा क्या रही है, क्या आप इसे स्पष्ट करेंगे? पान खाकर कोर्ट की कार्रवाई चलाने की आम पद्धति न होने की वजह से मेरा ऐसा ख्याल है मिलॉर्ड, इसकी कोई पूर्व परंपरा निर्मित ही नहीं हो सकी है। बल्कि मैं तो यह भी कहूँगा कि पान खाकर कोर्ट में न्यायमूर्ति के बैठने का यह प्रसंग भी इस परंपरा में पहला, अनोखा और एक तरह से अभूतपूर्व है। मिलॉर्ड, अभियुक्त के वकील, क्या आप इस बात को सिद्ध कर सकेंगे कि पान ठोकने के लिए 10 सेकंड काफी है? बाय ऑल मीन्स। Exactly 10 seconds, my lord. We must keep for ourselves. ये न्यायालय है कि पान थूकने का कंपटीशन? क्यों जी, करने? ओ साहिब, असली कोर्ट में भी ऐसा ही होता है, मगर है बड़ा मजेदार ये। कोर्ट की बेअदबी होगी, बोलो नहीं, बस देखते रहो चुपचाप। क्लर्क ऑफ द कोर्ट, वक्त क्या हुआ? पता नहीं। नहीं बताती है, 15 सेकंड हुआ है। There, not 10, but full 15 seconds. That is 1/4 minute. मैंने जितना कहा उतना ही वक्त, my lord. यस, मगर पान थूकने जैसे विषय को लेकर कोर्ट का आधे से अधिक मिनट बर्बाद हो चुका है, इसलिए कोर्ट की कार्रवाई तुरंत आरंभ की जाए। कोर्ट ये निर्णय लेता है कि इस तरह के व्यक्तिगत काम जिसमें पान थूकना वगैरह शामिल है, हर व्यक्ति कोर्ट की कार्रवाई में बगैर बाधा पहुंचाए हुए चुपचाप करके आ सकता है। साइलेंस मस्ट बी ऑब्जर्व। सामन, ये फार्मल वाली बात को तुम सही ना समझना, ये तो ऐसे ही मजाक में था। तुम बस कोर्ट की कार्रवाई पर ध्यान देना, याद रखना, नहीं तो रात में सब घोटाला कर बैठूंगा। नहीं, ठीक से तो देख ही रहा हूँ, मगर साहिब क्यों पान। साइलेंस मस्ट बी ऑब्जर्व व्हेन कोर्ट इज इन सेशन। घर में भी भाई, यहाँ भी भाई। मगर मैं तो सिर्फ सामन को समझा रही थी कि कहीं रात में ये घोटाला कर बैठे। मजाक में कह रहे काशीकर साहिब। तो भी कहा है, उठते बैठते बस बात सुनाना। ए बाड़ू, नाउ बैक टू भ्रूण हत्या। अभियुक्त मिस लीला बेनारे, आपके ऊपर जो अभियोग लगाया गया है, आपको मान्य है या अमान्य? आपके ऊपर लगाया जाए तो आपको होगा मान्य। ऑर्डर ऑर्डर। ले, हथौड़ा भी टूटा। ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट की प्रतिष्ठा किसी भी परिस्थिति में कायम रहनी ही चाहिए, नहीं तो सामंत को कोर्ट की करेक्ट कार्रवाई की जानकारी नहीं हो सकेगी। या की भ्रूण हत्या की कार्रवाई की? जी, मुझे तो ये शब्द ही घिनौना लगता है, भ्रूण हत्या। इससे तो अच्छा होता है कि आप लोग मेरे ऊपर सार्वजनिक संपत्ति के अपहार वगैरह का अभियोग लगाते। अपहार शब्द कैसा मधुर है ना, बिल्कुल उपहार या अल्पाहार जैसा। ये ना कहीं बुरा है, अच्छा भला तो है, मुझे तो बहुत पसंद आया बाबा ये अभियोग। हाँ, ये बाड़ू कमाल करती है बेनारे भाई भी तमाम बातों में। ऑर्डर ऑर्डर। अभियुक्त बेनारे, आपने कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसके लिए आपको चेतावनी दी जाती है। थैंक्स। और इस नेक कार्य के लिए आपको मिलॉर्ड मसाला पान की भेंट दी जाती है। बस यही तो सब मुसीबत की जड़ है। जब सीरियसली कुछ लेना ही नहीं तो जाने दीजिए। जरा इसी सामंत को समझाना था, कम से कम ये सोचकर तो कोर्ट के नियम पालिए। प्लीज बी सीरियस। नाउ बैक टू भ्रूण हत्या। मिलॉर्ड, खता
अभियुक्त को न्यायमूर्ति का इतना सम्मान नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक अभियोग का प्रश्न है वो मुझे अमान्य है। मैं एक टिड्डी से झिंगूर की हत्या नहीं कर सकती, इतने बड़े भ्रूण की हत्या कैसे करूंगी? टोकराई शपथ के लिए गीता। अब इसके बाद सरकारी भाषण, यानी कि सरकारी वकील का भाषण, समझ लिया? लॉर्ड, अभियुक्त पर लगाए गए अभियोग का स्वरूप महाभयंकर है। लॉर्ड, मातृत्व एक मंगलमय आपको क्या पता? ऑर्डर ऑर्डर। टर्नी फॉर द स्टेट, कंटिन्यू कीजिए। लॉर्ड, मातृत्व पवित्र है। हमने स्त्री को जगत जननी माना है। हमारी संस्कृति में उसकी सदा पूजा होती आई है। मातृदेवो भव, ये शिक्षा हम अपने बच्चों को पालने से ही देते आए हैं। एक भूल गई सुखात में, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, इस तरह का संस्कृत में एक श्लोक भी तो है। हो और ये ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। ये गाना तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है ना। ऑर्डर ऑर्डर, ये सारी बातें स्कूल की निबंध कॉपी से चुराई गई है। अभियुक्त मिस बेनारी, कोर्ट के अधिकार अपने हाथ में लेकर कोर्ट की कार्रवाई में बाधा डालने के कारण आपको एक बार फिर चेतावनी दी जाती है। आई एम डीपली ग्रेटफुल my lord फॉर योर एडिशन। सारांश ये है कि स्त्री क्षण काल की पत्नी और अनंत काल की माता है। मातृच्या सर्वोपरि भाव उपहार ग्रहण करा। काशीकर साहेब, चलो इस समय तो चल गया, मगर रात में ये सब मत करना। ओहो, जानता हूँ, मगर इस समय तो उठे बिना रहा नहीं गया। कितना सुंदर वाक्य बोला। सत्य है। ऐसी स्थिति में यदि कोई स्त्री अपने जिगर के टुकड़े की कोमल गर्दन में अपने राक्षसी पंजे धंसाकर उसकी हत्या कर दे, तो एक प्रतिष्ठित नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है? इस बात को आप भी मानते होंगे कि ऐसी पत्थर दिल और क्रूर स्त्री इस संसार में दूसरी नहीं हो सकती। अभियुक्त ने एक अत्यंत अधम और नीच किस्म का अपराध किया है। उसके इस अपराध को अब हम कुछ गवाहियों के आधार पर सिद्ध करेंगे। और हमारे पहले गवाह है विश्व विख्यात साइंटिस्ट मिस्टर गोपू बोंगशे। कहिए बोंगशे, प्रसन्न हुए कि नहीं? एकाएक मैंने आपको विश्व विख्यात बना दिया। गौआ को कटघरे में बुलाया जाए। माई जीएन पोंगशे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी पर हाथ रखकर शपथ लेता हूँ, जो कहूँगा सत्य कहूँगा, झूठ नहीं कहूँगा। भाड़ू, गीता किधर आई? भूल गया, भूल से डिक्शनरी आ गई। आखिर मैं भी क्या क्या चीजें याद रखूं? बेचारा बाड़ू। आप मेरा मजाक में तो नहीं कह ही देता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर, टर्नी फॉर द स्टेट, कंटिन्यू कीजिए। अब ये वाली कार्रवाई जरा ठीक से देखो। हाँ तो जनाओ, आगे चला बारीकियां सब रात में। अच्छी बात है। तो गवाह मिस्टर बोंगशे, आप अभियुक्त को पहचानते हैं? ओ, खूब अच्छी तरह। अभियुक्त के सामाजिक जीवन स्तर का वर्णन आप किस तरह करेंगे? शिक्षिका उर्फ मास्टर जी काकी, यानी स्कूल मास्टर ने। मिस्टर बोंगशे, अभियुक्त विवाहित है कि अविवाहित है? ये बात आप अभियुक्त से क्यों नहीं मैं पूछते? आपसे पूछता हुआ आप जवाब दें। लौकिक दृष्टि में तो अविवाहित ही कहा जाएगा। और अलौकिक दृष्टि में? ऑर्डर ऑर्डर, बेनारे भाई, संयम और संयम के महत्व को ना भूलिए। यू में कंटिन्यू। मैं आया अभी। ये भी बस इसी समय समझ ला। रात में ये सब नहीं होगा, उस समय सब असली की तरह करना पड़ेगा। वो तो काशीकर भी बेवक्त अपनी छोड़ देते। हाँ तो मिस्टर बोंगशे, अभियुक्त के नैतिक आचरण का आप अपनी दृष्टि से किस तरह वर्णन करेंगे? सर्वसाधारण विवाहित स्त्रियों की तरह? ये बोंगशा नहीं, अलग तरह का। मिसाल के तौर पर?
मेरा मतलब ये कि अभियुक्त कुछ जरूरत से ज्यादा ही ये है। ज्यादा क्या है? यानी कि पुरुषों के आगे पीछे कुछ ज्यादा ही रहती है वो। बेचारा पुरुष। मिस बनारे, आपकी हरकतों से कोर्ट की बेइज्जती हो रही है। कोर्ट की? लेकिन वो तो वहाँ है उस कमरे में, फिर उनकी बेइज्जती यहाँ इस कमरे में कैसे हो सकती है? और आपके विधान में तो बहुत से कमरे भी नहीं है सुखात में। आपके मुंह लगना बेकार है। हाँ तो मिस्टर पोंक्षे, नोबडी इज सीरियस। बोला। मिस्टर पोंक्षे, अभियुक्त का किसी विवाहित या अविवाहित पुरुष से विशेष घनिष्ठ संबंध है कि था, इस पर आप क्या प्रकाश डाल सकते हैं? ध्यान से सुनिए, विवाहित कि अविवाहित पुरुष से। हाँ क्यों नहीं, खुद सरकारी वकील सुखात्मे से ही आए, और वो जो न्यायमूर्ति जी आए उनके साथ भी, और वैसे देखा जाए तो बाड़ू और पोंक्षे के साथ भी, और वो जो करने खड़े हैं उनसे भी। बेनारे भाई पछताइएगा, कह देता हूँ। ऐसी दशा में ये मुकदमे का बच्चों जैसा खेल चलाने से क्या फायदा सुखात में? नोबडी इज सीरियस। वो काशीकर उधर जाकर बैठ गए हैं और इनका ये हाल है, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया जाता। आखिर मंशा तेरी का रे बेनारे, समझ ले, अकेले तेरे पीछे रात का पूरा कार्यक्रम सब उल्ट हो जाएगा। What happened? Continue, Mr. सुखात में। कनखोदनी किधर गई? मेरी तो तबीयत उठ गई, मैं जा रही हूँ बाहर। बाहर की ठंडी ताज़ी हवा खाकर आती हूँ। आप लोग अपना मुकदमा लेकर चाटिए। यही हाल रहा तो ये खेल बैठ ही जाएगा। नहीं जी, एक बार तो इसे जरूर पूरा कर ही दो। जब छेड़ दिया तो फिर पीछे क्यों हटे? यानी क्या अभी नहीं होगा? हो चला मिली तो चला चला शुरू करा। हियरिंग गो टू कंटिन्यू। सुखात में इंतजार किस बात का है? तुमची कनखोदनी के मिलने का मिलॉर्ड। हाँ तो मिस्टर पोंक्षे, अभियुक्त के रहन सहन में आपको कभी कोई चीज छुई थी? यस, तमाम चीजें। जैसे? अभियुक्त के दिमाग में कई बार मुझे कुछ गड़बड़ी महसूस हुई, यानी कई बार उनका व्यवहार ऐसा रहा जो मेरी समझ से बाहर था। फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जैसा एक बार इन्होंने मेरी शादी तय कराने के लिए, और वैसे इस वक्त भी देख लीजिए कैसे ये पागल खाने के पेशेंट की तरह जीव निकाले हुए खड़ी हुई। गुड, अब आप बैठ सकते हैं मिस्टर पोंक्षे, द ग्रेट साइंटिस्ट। आवर नेक्स्ट विटनेस मिस्टर कर्णिक, द ग्रेट एक्टर। शपथ नाम पेशा सब हो चुका है। अब मिस्टर कर्णिक आप अभिनेता है। यस, और इस बात का मुझे गर्व है। की चिंता छोड़िए मिस्टर कर्णिक, पहले आप ये बताइए कि महिला को जानते हैं? यू नो दिस लेडी? यस, आई थिंक आई नो दिस लेडी। थिंक के क्या माने मिस्टर कर्णिक? थिंक के माने सोचना या विचार करना। आपको संदेह हो तो डिक्शनरी है वहाँ। उसकी जरूरत नहीं है। आप इनको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? दोनों में से सही क्या है? क्या इसका जवाब दे सकते हैं आप? हाँ बोलिए। स्ट्रेंज, अक्सर तो लगता है कि मैं इनको पहचानता हूँ, मगर दरअसल पहचानता नहीं। ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। आपसे इनका परिचय किधर का है? परिचय तो हमारी नाटक मंडली में ही हुआ है। हम लोग अभिरूप कोर्ट का कार्यक्रम करते हैं, उसी में ये भी रहती है। और कार्यक्रम किस तरह का होता है मिस्टर कर्णिक? मिलॉर्ड, इस महत्वपूर्ण तथ्य को नोट कर लिया जाए। हो जाएगा, आगे चला। मिस्टर कर्णिक, सत्य का स्मरण करके कहिए कि जिस नाटक में आप काम करते हैं उसमें माता का वर्णन किन शब्दों में किया जाता है? आजकल के नए नाटकों में वो होता ही नहीं। वो सारे नाटक तो जीवन की अर्थहीनता पे आधारित है। यानी किस मनुष्य जो है वो स्वयं क्या? बस यही मुझे सख्त नापसंद है।
मनुष्य का कोई न कोई ध्येय होना ही चाहिए। बिना किसी ध्येय के इंसान इंसान नहीं, चूहा है। उसकी चिंता छोड़िए मिस्टर कर्णिक, जरा सोच कर देखिए, आपको अगर माता की व्याख्या करनी हो तो आप किस तरह करेंगे? जो बच्चे को जन्म दे वो माता है। जन्म देने के बाद जो पाल पोस कर बड़ा करती है वो माता है, या अपने राक्षसी पंजे धसा कर उसकी हत्या कर देती है वो माता है? दोनों में से कौन सी व्याख्या आपको ठीक लगती है? व्याख्या तो दोनों ही ठीक लगती है, क्योंकि जन्म तो दोनों ही माताएं बच्चे को देती है। मिस्टर कर्णिक, मातृत्व के अर्थ क्या है? बच्चे को जन्म देना। जन्म तो पशु भी अपने बच्चों को देते तो हैं। उनमें भी माताएं होती है। मैंने कब कहा कि माताएं सिर्फ इंसानों में होती है, पशुओं में नहीं? कर्णिक आज रंग में है। सब रात में करना कर्णिक, अभी जरा सीधे सीधे ही जवाब सवाल होने दो। मिस्टर कर्णिक, अब जरा सोच समझ कर जवाब दीजिए। अभियुक्त के नैतिक चाल चलन का आप अपनी दृष्टि से किस तरह वर्णन करेंगे? यानी कि इस मुकदमे के सिलसिले में आपकी असली ही मेरा तो ख्याल है कि फिलहाल ये सब प्रश्न मुकदमे के सिलसिले में ही चलने दीजिए सुखात में। हो, और क्या वही ठीक होगा? उस तरह से देखा जाए तो अभियुक्त के नैतिक चाल चलन के बारे में मुझे कोई जानकारी सचमुच नहीं है। सचमुच कम से कम इस मुकदमे के सिलसिले में तो कतई नहीं। मिस्टर कर्णिक, विशेष समय में विशेष परिस्थिति में क्या आपने अभियुक्त को संदिग्ध अवस्था में पाया है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए, यस और नो। नहीं, मैंने कहा इसने देखा, इसने रोकड़ ने। नहीं, मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरी बात मानिए, सचमुच मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है। थैंक यू सो मच मिस्टर कर्णिक, यू कैन टेक योर सीट नाउ। नाउ मिस्टर रोकड़े, गवाह के कटघरे में चलिए। तो मैं नहीं। मिलॉर्ड, चौकीदार रोकड़े की गवाही की इस मुकदमे में सख्त आवश्यकता है, उसे फौरन गवाह के कटघरे में बुलाया जाए। मैं हरगिज नहीं जाएगा, नहीं मानेंगे तो चले जाएगा यहाँ से घर। क्या देखा है उसने? कहा क्या देखा है? कुछ नहीं। चला। मैंने तो यहीं छेड़ दिया उसे। इकड़े अपनी बारी में तुमने खो मुझे दिया था, मैंने इसे दे दिया, बस सुखाने साहब का खेल चलता रहेगा। क्यों, ठीक किया कि नहीं? शपथ नाम पेश। अब आगे चलिए मिस्टर रोकड़े। मिस्टर रोकड़े, अभी अभी अपनी गवाही के बीच मिस्टर कर्णिक ने आपका जिक्र किया था, क्या आपने सुना था? आप उस पर कहां तक प्रकाश डाल सकते हैं? बाड़ू, अब इस समय बिना झेपे हुए एक बढ़िया सी गवाही दे तो दे। समझ ले, इस समय तेरा काम जम गया ना, तो आगे प्रोग्राम में और चांस मिलेगा। इतना अच्छा मौका फिर हाथ नहीं आएगा, है? सामन, देख रहे हो ना, ठीक से समझ बूझ लेना। हाँ, तो मिस्टर रोकड़े बोलिए, क्या देखा आपने? विशिष्ट समय में विशिष्ट परिस्थिति में क्या देखा आपने? आंसर प्लीज। अपना सिर। ये तो शुरू से ही ऐसा गाउदुम है। बाड़ू, फिर चांस मिलेगा ना तुझे, उत्तर दे जल्दी से। घबराने की उसमें क्या बात है? चार आदमी के बीच जरा बोलना चलना चाहिए, है कि नहीं सामन? मगर ये काम मुश्किल तो है ही। बाड़ू, बोलना झटपट। बाड़ू, बोल ना मुन्ने, बोल। आ ई उ। चुप रहिए, मिस्टर रोकड़े, आप जरा देर चुप रहिए ना, सब बताता है। रुकिए, अभी कुछ दिन पहले मैं गया था उनके घर मिस्टर पर। रोकड़े, किसके घर गए थे आप? मेरे को टोके नहीं, बीच बीच में मैं गया था वहाँ, वो तो दामड़े साहिब है ना, उनके घर पर। और प्रोफेसर दामड़े? तब तो उनके कॉलेज के हॉस्टल वाले कमरे की बात होगी। हो, ऐसे ही शाम का समय था, उस समय वहाँ पर मौजूद थी यही बड़ा रे भाई। कौन? अब हंसिए क्यों, अब बनाइए मजाक। यही बड़ा रे भाई थी वहाँ पर, दामड़े और ये। सुनिए, ये सब इसे कोर्ट वाले खेल का हिस्सा या सच बात है? यस मिस्टर रोकड़े, आप शाम को अंधेरा होते होते प्रोफेसर दामड़े के कमरे पर पहुंचे, तो आपने वहां पर क्या देखा? क्या देखा वहां? सुखात में ये कुछ व्यक्तिगत सा हुआ जा रहा है, इस तरह तो नहीं। सारा खेल ही। बिल्कुल नहीं मिलॉर्ड, ये तो इस मुकदमे का ये अंश है। हाँ, तो मिस्टर रोकड़े बोलिए, क्या देखा आपने? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कह देती हूँ। इन सबका इस मुकदमे के खेल से क्या लेना देना है? मगर तू इतनी ये क्यों हो रही है रे बेटा रे? चलने दो जी सुगात में। मेरी व्यक्तिगत बातों को यहाँ उछालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहे जिसके घर जाऊँ आप लोगों से मतलब, दामड़े तो मुझे खा तो नहीं रहे थे। मिस्टर रोकड़े बोलिए, क्या देखा आपने? आंसर प्लीज।
दोनों बैठे थे। आपने और क्या देखा? बस इतना ही देखा मैं। पर मेरे को बड़ा अजब लगा ये देखकर। अंधेरा बढ़ रहा था और सामने के कमरे में बैठी हुई पता बहुत नहीं। है अभी मुन्ना। अच्छा बहुत है। फिर मेरे को देखकर आपके चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ने लगी थी? क्यों? अब बोलिए ना, अब क्यों चुप हो गई? दामड़े ने बार की बार मेरे को काट दिया, नहीं तो वो हमेशा अंदर बुलाकर बैठाते थे कमरे में। अरे क्यों काट दिया ये तुम्हारे दामड़े साहब जाने। मतलब मेरे चेहरे पर जो हवाइयाँ उड़ती हुई तुमने देखी, वो तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेरे सामने तुम्हें काट दिया था। मिलॉर्ड, मिस्टर रोकड़े ने जो कुछ देखा वो आगे, और कुछ क्यों नहीं देख सके ये तो वही जाने, पर उन्होंने जो कुछ देखा उसे नोट कर लिया जाए। निश्चय ही अभियुक्त का आचरण संदेहपूर्ण है। ये बात किसी अन्य व्यक्ति की नजर से देखने पर साफ जाहिर होती है। क्या साफ जाहिर होता है? मैं तो प्रिंसिपल के कैबिन में भी दिखाई पड़ सकती हूँ, उससे क्या मेरा आचरण संदेहपूर्ण हो जाएगा? कुछ पता भी है 65 वर्ष के हैं हमारे प्रिंसिपल। मिलॉर्ड, अभियुक्त का ये वाक्य भी आगे प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नोट कर लिया जाए। आपको चाहिए तो मैं 25 और आदमियों के नाम पते दे देती हूँ जिनके साथ अकेली घूमती फिरती हूँ। मुकदमा चलाने चले हैं। अभियुक्त का आचरण संदेहपूर्ण है। कुछ अर्थ भी जानते हैं इसके? सीधे सीधे शब्द के अर्थ तो आते नहीं। मिलॉर्ड, अभियुक्त का ये वाक्य भी मेरे विचार से अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण नोट कर लिया जाए। कौन सा? सीधे शब्द के अर्थ समझ में नहीं आते ये? नहीं, 25 और आदमियों के नाम पता वाली बात जिनके साथ ये घूमती फिरती है अकेली। अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ पहुंची तो इन सामत के साथ भी तो अकेली ही थी कि नहीं? लिखिए, इनका भी नाम पता लिखिए। नहीं, ये बनाने भाई तो मेरे साथ बहुत शराफत के साथ बातचीत कर रही थी, कोई गड़बड़ी नहीं। हम लोग तो बस मोहिनी विद्या पर ही बात कर रहे मिलॉर्ड, मोहिनी विद्या का उल्लेख भी बड़े महत्व का है, इसलिए इसे भी नोट कर लिया जाए। मगर भाई उस मोहिनी विद्या में सब कुछ भी नहीं है। हाँ, सच कहता हूँ, बस ये समझ लीजिए कि हिप्नोटिज्म। मिस्टर रोकड़े, अब आप जा सकते हैं। नाउ मिस्टर सावंत, मैं आइए। घबराने की कोई बात नहीं है मिस्टर सावंत। आपसे जो प्रश्न पूछे जाए आपको उनका उत्तर देना है। होशियार हो। हाँ, जानता हूँ। वैसे मैं घबरा नहीं रहा हूँ, अभी जरा ठीक से आता नहीं है ना, इसलिए बस शपथ ले लेता हूँ, फिर सुविधा हो जाएगी। ऑलराइट, चौकदार रोकड़े किधर है? वो शायद वहाँ गए अंदर, मैं स्वयं ही ले लेता हूँ शपथ। मैं शपथ लेकर कहता हूँ, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, झूठ नहीं कहूँगा। मेरा मतलब कि बस इस मुकदमे में जैसा सच होता है वैसा ही, यानी इस तरह से तो झूठ हुआ, मगर प्रैक्टिस के लिए शपथ ले रहा हूँ। बात यह है कि जानबूझकर झूठ बोलने का कलंक क्यों अपने माथे पर लूँ? ईश्वर वगैरह में मानता हूँ ना मैं। चलिए, शपथ हो गई। कहिए कैसा रहा? देखा, वैसे डरता वरता नहीं हूँ मैं, वो जरा भाई पहली बार कर रहा हूँ ना, इसलिए कुछ गड़बड़ हो जाती है। हाँ, पूछिए। नाम पेशा सब हो चुका है? आपको पूछना है क्या? पूछना तो पूछ सकते हैं। नहीं, आप मिस्टर सामंत, बीच में कई लोग मेरा नाम भूल जाते हैं, इसलिए बताना पड़ता है। इट्स ऑलराइट। हाँ। मिस्टर सामंत, आप अभियुक्त मिस बनारे को पहचानते हैं? हो, मगर ज्यादा नहीं, कुछ 2-2.5 घंटे में ऐसी क्या जान पहचान हो सकती है, मगर हो तो गई है, बहुत अच्छी है भाई। पर इनके बारे में आपके मन में जो एक धारणा बन गई है वो उतनी अनुकूल और विश्वसनीय नहीं लगती है ना? क्यों? हाँ, नहीं, लगेगी क्यों नहीं, जरूर लगेगी। मेरी आई तो एक सेकंड में चेहरा देखकर आदमी को परख लेती थी, अब तो बेचारी को दिखाई नहीं देता, बूढ़ी जो हो गई है। लो, वो तो सो गई लगती है। ओ देख के बना भाई, जाग रही हूँ। नींद तो जाने पर कभी नहीं आती। ये टंटा मेरे साथ नहीं है, मैं जब चाहूँ फौरन आ जाती है नींद। आपको हाँ? नींद? मेरी नींद का तो तरीका ही विचित्र है। आती है तो एकदम झट से आती है, और नहीं आती तो 4-4 घंटे गुजर जाती है, आती ही नहीं। सिर पर आंवले का तेल ठोंकते जाओ सुखात में, और उसे बिल्कुल अंदर तक जज्ब हो जाने। मैं तो वही करता, फिर चाहे कितनी भी टेढ़ी सामाजिक समस्या क्यों ना हो, आंवले का तेल सिर में दबाया और लेने लगे खर्राटे। और इतना समझ लो कि इधर नींद आई नहीं तो उधर दिमाग एकदम शांत। दिमाग और हाजमा, यही तो वो दो चीजें हैं शरीर की जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मगर आप अपने प्रश्न जल्दी जल्दी पूछकर छुट्टी कीजिए ना। मिस्टर सामंत, अभियुक्त को यानी मिस बनारे को रोकड़े ने प्रोफेसर दामड़े के कमरे में शाम के वक्त जबकि अंधेरा हो चला था देखा? बिल्कुल ठीक। उस मौके पर अभियुक्त मिस बनारे और प्रोफेसर दामड़े के अतिरिक्त कमरे में और कोई भी मौजूद नहीं। करेक्ट, मगर मुझसे भी तो कुछ पूछिए। पूछता हूँ। हाँ। तो उसके आधे घंटे बाद आप वहाँ पहुँचे? कहाँ? नहीं, वो कमरा तो बम्बई में है और मैं रहता हूँ यहाँ इस कस्बे में, मैं कैसे पहुँच सकता वहाँ? और मैं तो आज तक ये भी नहीं जानता कि आपके प्रोफेसर दामड़े गोरे हैं कि काले, फिर उनके कमरे में कैसे पहुँच जाऊँगा मैं? आप पहुँचे वहाँ
आपके समझने में कोई भूल हुई है वकील साहब। मिस्टर सामंत, मुकदमे में कुछ बातें काल्पनिक रूप से हम मानकर ही चलते हैं। और फिर जब अभियोग ही काल्पनिक है तो क्या रहा? सभी कुछ काल्पनिक है। सिर्फ अभियुक्त ही काल्पनिक नहीं है। देखा, मेरी पारी में सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलिए। तो मैं आधे घंटे बाद प्रोफेसर दामले के कमरे में पहुंचा। फिर आप ही बताइए। मैं कैसे बता सकता हूँ? तो और कौन बताएगा? हाँ, सच में मैं ही तो बताऊंगा, मगर बड़ा मुश्किल है। अभियुक्त और प्रोफेसर दामले, रूम, शाम का समय, अंधेरा पड़ने लगा। उसके आधे घंटे बाद यानी खास अंधेरा, नाइट सीन, कॉलेज के कंपाउंड में सन्नाटा। ठीक है, चलिए। हाँ, तो जब मैं पहुंचा तो क्या हुआ कि दरवाजा बंद। दरवाजा बंद? हाँ, दरवाजा बंद। बाहर से नहीं, अंदर से। मैंने दरवाजा खटखटाया, नहीं, घंटी बजाई। दरवाजा खुला। मेरे सामने एक अपरिचित आदमी खड़ा था। सोचिए कौन रहा होगा वो? अरे वही प्रोफेसर दामले। उन्हें पहली बार देख रहा था ना मैं, तो अपरिचित तो लगे ही होंगे। वाह जी सामंत, खूब गवाही दे रही है तो साहब, मेरे सामने प्रोफेसर दामले खड़े थे। मुझे देखकर ही झुंझलाकर बोले, यस, किससे मिलना है? एकदम ठीक वर्णन कर रहा है प्रोफेसर दामले का। मैंने कहा, प्रोफेसर दामले। वो बोले घर में नहीं है, और साथ ही धड़ से दरवाजा बंद कर दिया। 1 मिनट तो सन्न खड़ा रहा इस उलझन में। उलझा रहा कि वापस लौट जाऊं या फिर से घंटी बजाऊं, क्योंकि मेरा काम जरूरी था। कौन सा काम था? हाँ, काम कौन सा था? कौन सा यानी क्या? मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। समझ लीजिए मुझे प्रोफेसर दामले का भाषण तय करना था। भाषण देती है ना, प्रोफेसर है इसलिए पूछा। देते हैं ना वो, प्रोफेसर ही होंगे। तो मैं ये सोचता हुआ वहाँ खड़ा रहा कि भाषण निश्चित के बिना कैसे लौट जाऊँ, कि इतने में कमरे में से रोने की तभी आवाज़ आई। रोने की? हाँ, और क्या, रोने की अस्फुट आवाज़, वो भी किसी स्त्री की। यस। पल भर वो वहाँ ठगा सा खड़ा रहा। वो यानी कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर कौन रो रहा है। यानी ये बात तो मेरे मन में भी बिल्कुल साफ थी कि वो स्त्री प्रोफेसर दामले की घर की नहीं रही होगी। आप पूछ सकते हैं कैसे, तो उसके जवाब में मैं यही कहूँगा कि उस स्त्री के रोने का ढंग इतना रहस्यमय और आवाज़ इतनी दबी तथा स्फुट थी कि वो स्त्री प्रोफेसर दामले की घर की नहीं लग रही थी। क्योंकि अपने घर में कोई चोरी क्यों रहेगा। बस इसी दुविधा में मैं खड़ा था कि फौरन मेरे कान में कुछ बातचीत की भनक पड़ी। बातचीत? क्या थी ये बातें? ना, ये गलत बात है। आप नहीं पूछ सकते कुछ, बस ये वकील साहब पूछ सकते हैं। क्या थी वो बातचीत? कौन बोल रहा था? सिवा उस महिला के अंदर दबी आवाजें सिसकियां रहती है, और कौन बोल रहा होगा? अरे दीवार। सिर्फ ये पूछेंगे ये वकील साहब, आप नहीं। मिस्टर सामंत, आप ये बताइए, आपके कान में बातचीत की जो भनक पड़ी वो क्या थी? फौरन कहिए। वो बातचीत यूं थी कि सारी बातें बताऊं? जितनी याद है उतनी सारी कहिए, बन कहिए। मुझे ऐसी परिस्थिति में आप छोड़ देंगे तो मैं जाऊंगी कहाँ? ऐसे पूछ रही थी। मैं क्या जानूं? तो और कौन जानेगा? नहीं, मैं तो उस स्त्री के प्रश्न का जवाब बता रहा हूं जो प्रोफेसर दामले ने उसे दिया। अच्छा, तुम कहाँ जाओगी तुम जानो। तुम्हारे साथ मुझे सहानुभूति है, मगर मैं कर क्या सकता हूँ? अपनी प्रतिष्ठा को मैं खतरे में नहीं डाल सकता। इस पर मुझे तबाह कर तुम प्रतिष्ठा की दुहाई दे रहे हो। बड़े निष्ठुर हो तुम। इस पर निष्ठुर तो दुनिया ही है। कमाल है, सचमुच कमाल है। आप इस तरह मुझे बेसहारा छोड़ देंगे तो आत्महत्या कर लूंगी मैं। तो कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भी विवश हूँ। हो, तुम्हारी मृत्यु से तकलीफ मुझे भी होगी। सिंपली थ्रिलिंग। मगर इतना जान लो, इस तरह की तुम्हारी धमकियों में मैं आने वाला नहीं। मैं अपने कर्तव्य से नहीं हट सकता। इतना जान लीजिए कि आपके ऊपर दो हत्याओं का पाप लगेगा। इससे आप बच नहीं सकते। इस पर एक भयंकर अट्ठास हुआ। झूठ है ये सब, बिल्कुल झूठ है। सो तो है ही, उससे क्या? झूठ है तो भी कितना असरदार है। हाउस सामंत, आगे बताओ। नहीं, मैं कहती हूँ बंद करो तमाशा तुरंत। मगर बिना रे भाई, क्या हुआ? क्या झूठ है ये सब, बंद करो ये तमाशा। इसकी गति भी सही नहीं है। सो तो है ही, बनावटी है सब सरासर झूठ है। आप ठीक कह रही हैं। साफ झूठ बोल रहे हो तुम सामंत। हाँ, और क्या? देखिए, इस पुस्तक से तो देखकर कह रहा हूँ। यस मिस्टर सामंत, बैंक का अर्थात। फिर उसके बाद? अबे तू सब फिर उनको निकाला सामंत, तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मिस्टर सामंत, मिट्टी में मिला दूंगी, सब संगत छोड़ कर दूंगी तुम से। अरे बेड़ा रे, अपने मन में जब तू साफ है तब फिर इतना चीख पुकार को रहा क्यों? जानबूझकर मेरे पर कोई दाग चलाया तुम लोगों ने, जाल बिछाया है कोई। नहीं भाई, सचमुच ऐसी कोई बात नहीं है। यस मिस्टर सामंत, प्रोफेसर दामले ने बैंक का अर्थात किया। फिर उसके बाद वो अज्ञात स्त्री क्या बोली? क्योंकि मैं वो पेज निकालूं तब बताऊंगा। सामंत का पेज भी अक्षर मुंह से निकालो तो समझ लेना, तो सब देख ही लेगा तुम। मिस्टर सामंत, अजी मुसीबत है, वो पेज भी नहीं मिलता। मिलॉर्ड, अभी सामने आया हुआ ये संपूर्ण प्रसंग अपने आप में इतना स्पष्ट और मुखर हो चुका है कि अब इस पर और अधिक बहस की गुंजाइश महसूस नहीं हो रही है। इस सारे बयान को अभियुक्त के खिलाफ अपनी तरफ की लिखापढ़ी में शामिल कर लिया जाए। रिक्वेस्ट ग्रांटेड। हो करो, खूब जी भर लिखा पढ़ी करो।
जो लो तबीयत में आए ना कर लो। क्या कर लोगे तुम लोग मेरा? कर लो जो जी में आए। अरे अरे, ये एकदम से क्या हो गया भाई को? मगर एक बात सुनो हो, ये मामला का है। तुम जरा चुप रहो। क्या हो सकता है जी सुखात में? कुछ अंदाज? That is the mystery. And I think we know the answer to this mystery. क्या? अरे मित्रों, सीधा सा तर्क है। मिस्टर सावंत ने जो बातें अपनी किताब से कही या गढ़ी, उनमें तथ्य है। It holds water. अरे देवा, इसके माने ये बेड़ा है अपने प्रोफेसर दामले के साथ। Yes. Beyond a shade of doubt. कोई शक ही नहीं। अक्का। मेरे को तो पहले ही मालूम था। लो, हो गई ना गड़बड़। बाहर से कुंडी बंद हो गई। बस यही तो होता है इस दरवाजे में। भाई जरा रुकिए आप। बाहर से आते वक्त जब दरवाजा खोलने गया तो कड़ी ठीक से खिसकाई नहीं गई, और अंदर से दरवाजा बंद करते ही बस हो गया बंटाधार। हुआ जेल खाना हम लोगों का। ये तो तय है इस दरवाजे का। अब तो चाहे सर पटक कर रह जाइए, ये दरवाजा खुलने का नहीं। और मजे की बात तो यह कि ऑफिस की छुट्टी होने की वजह से बाहर कोई होगा भी नहीं जो इस दरवाजे को खोल दे। धत तेरे की, बंद ही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है सुखात में कि अब ऐसी दशा में हम अपने मुकदमे को ही आगे बढ़ाते चले। Yes, मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, अब गवाह के कटघरे में सबसे पहले अभियुक्त को ही उपस्थित किया जाए। अभियुक्त मिस बेनारे, गवाह के कटघरे में चला। कमाल है, न्यायासन के सामने उसकी ये बेइज्जती। चौबदार रोक ले, गवाह को कटघरे में ले चलो। मैं लिए चलती हूँ, जरूरत ही क्या है उसकी। चल रे बेड़ा, साला वे बेड़ा रे, अग्गा बेड़ा रे, चल। हो गया? चल। मिलॉर्ड, मुकदमे की इस बदली हुई अत्यंत गंभीर स्थिति को देखते हुए मेरी ये सलाह है कि न्यायमूर्ति भी अगर अपना गाउन धारण कर ले तो प्रभावशाली लगेगा। एग्जैक्टली। रोक रहे, गाउन देना। पिता ने आदत डाल दिया है काशीकर, जब भी किसी कार्य के लिए जाना होता है तो कुल देवता का स्मरण और प्रार्थना अवश्य कर लेता हूँ। उससे कितनी पवित्रता आती है, मन को बल मिलता है। गुड। अभियुक्त को शपथ दिलाई जाए। अभियुक्त मिस बेनारे, शपथ ग्रहण करा। अरे कर लीजिए ना भाई, खेल ही तो है ये। रुको आवे, मैं दिलाई देती हूँ शपथ। बोल रे बेड़ा रे, मैं शपथ लेती हूँ कि जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, झूठ नहीं कहूंगी। बोल। कमाल है। चलो समझ लो, ले ली शपथ। आज तो था डिक्शनरी पर, अब पूछो जो कुछ पूछना है सुगात में। अभियुक्त मिस बेनारे, कोर्ट आपको चेतावनी देता है कि इस तरह की हरकतें जिनसे कोर्ट की बेइज्जती होती है आइंदा से नहीं होने चाहिए। और सुखात में गो फायर। आपका नाम लीला दामड़े? नहीं नहीं बेनारे, दामले तो वो प्रोफेसर साहिब हैं। तुम जरा देर चुप ही रहो सामन, उसी को बोलने दो। मिस लीला बेनारे, जरा कोर्ट को अपनी उम्र बताइए। अभियुक्त बेनारे,
अभियुक्त होने के नाते पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने की जिम्मेदारी आपकी है। अभियुक्त बेनारे, इंतजार किस बात का है? मैं कहती हूँ उम्र भाई क्यों बताए? मुझे है ना अंदाज, समझो 32 के ऊपर होगी, एक आध बरस ज्यादा हो सकता है, कम नहीं, चेहरा ही बता रहा है। थैंक यू मिसेस काशीकर। वेट, थैंक यू कैसे? अभी अभियुक्त ने उम्र बताई नहीं है, मेरा पूरा ध्यान है। अभियुक्त बेनारे, उम्र। लेकिन अभी मैंने तो अभियुक्त से पूछे गए प्रश्नों का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार करने का परंपरा किसके कोर्ट में नहीं आए? तुम बीच बीच में मत बोलो। अभियुक्त, प्रश्न का उत्तर, आंसर। बात असल में ये है कि औरतों से उनकी उम्र पूछना हमारे उत्तर न देने की यह जिद क्यों है मगर? इज दिस अ कोर्ट और व्हाट? सचमुच ये तो सरासर कोर्ट की बेइज्जती है। अभियुक्त ने अगर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो फिर कुछ उपाय करना होगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ द कोर्ट। अभियुक्त को 10 सेकंड का समय दिया जाता है। नो मस्करी। मिलॉर्ड, अभियुक्त की खामोशी से हमें अपने प्रश्न का जवाब मिल गया है, इसलिए इस प्रश्न को अब हम वापस लेते हैं। We take back the question. ऑल राइट, मेरा तो कहना है कि अब समाज में फिर से बाल विवाह प्रथा को स्थान मिलने चाहिए। पंख निकलने से पहले ही लड़की को ससुराल रवाना कर दो, फिर देखो सारी बच्चलनी अपने आप बंद हो जाएगी। सुखात में माय फ्रैंक ओपिनियन। यस मिलॉर्ड। मिस बेनारे, अब तक इतनी उम्र तक आपने विवाह क्यों नहीं किया? इसे क्या आप कोर्ट के सामने स्पष्ट कर सकती हैं? ठीक है, अपने इस प्रश्न को मैं दूसरी तरह से आपके सामने रखता हूं। आपके जीवन में विवाह के अवसर को लेकर कितनी शामें अब तक आई और क्यों गुजर गई, इसे कोर्ट के सामने स्पष्ट कीजिए। आंसर। दिस इज टू मच जवाब। मुझे तो लग रहा है ये सीधे सीधे पूछने पर कुछ कबूलेगी नहीं। मिलॉर्ड, अभियुक्त से की जाने वाली जिरह फिलहाल खत्म हो रही है, आगे मौका पड़ने पर दोबारा की जा सकती है। हो गया, पास आवे। बेनारे, बेनारे, कट। भी हो गया। नेक्स्ट विटनेस मिसेस काशीकर। नहीं, देखिए, इसे कहते हैं उत्साह। सिर्फ कहने भर की देर थी कि हाजिर। उसमें ना उतना ये करने की भी जरूरत नहीं है। ये शपथ तो हमने ली है, मैंने और बेनारे ने एक साथ, समझो दोनों की हो गई। और मैं तो सब सच ही सच कहूंगी, मुझे किसके बाप का डर पड़ा है। ठीक है मिसेस काशीकर, आप क्या इस बात की कोई जानकारी दे सकती हैं कि मिस बेनारे इतनी उम्र होने तक गैर शादीशुदा क्यों और कैसे रह गई? उसमें क्या है, जो शादी करेगा ही नहीं वो गैर शादीशुदा तो रहेगा ही। That's it. पर मिसेस काशीकर, जिंदगी के 32 वर्ष तक 34 से रखो सुखात में 34 वर्ष तक भले घर की पढ़ी लिखी किसी मुलगी का। मुर्गी? अरे भाई कहो भाई, ये मुर्गी आए तो फिर मैं तो जवान ही हूँ अभी। भाई ही वही, पर आप ये स्पष्ट करें कि विवाह न करने का कारण क्या हो सकता है? कारण फारण कुछ ना है। अरे ना है, जिसको करनी होती है उसकी डंके की चोट पर हो जाती है। मन देखिए, आप ये कहना चाहती है कि मिस बेनारे विवाह करना ही नहीं चाहती थी? और नहीं तो क्या है, जब बिना शादी किए ही सब कुछ मिल जाए तो फिर जरूरत ही क्या है। आजकल तो यही सब चाहती है। सुख अच्छा लगता है मगर जिम्मेदारी नहीं चाहिए। मीठा मीठा आहा और कड़वा कड़वा थू,
तुम ही बताती हो सुकात में हमारे समय में ये एक से एक काली कलूटी नकली कुबड़ी सब लड़कियों की शादी हो जाती थी। पर ये जो पैसा कमाने की लत है ना सुकात में, यही सब बुराई की जड़ है। सब भ्रष्टाचार इसी का भाव पर के अब इसके पीछे फैल रहा है। समाज में सारी गंदगी इसी से ही है। बंद करिए पढ़ना लिखना बालू। हाँ जी पूछो। और आपने अभी कहा कि जब बिना शादी किए ही सब कुछ मिल जाए तो फिर जरूरत क्या है? वो और का है, वो तो है ही। तो सब कुछ से आपका क्या मतलब है? कृपा करके ये बताएं मिसेस काशीकर। कैसी बात करते हो? अब इस उम्र में शर्माती क्यों हो? जवाब दो तुरंत इनका प्रश्न का। उम्र बढ़ गई मगर दिमाग वही का वही। अच्छा मेरी उम्र की बात मत उठाओ, उसकी जरूरत नहीं है। आंसर। अरे सब कुछ माने वही सब जो शादी के बाद ग्रोथ में मिलता है। मिस बेनारे के बारे में ये सब कहना आपको अनुचित नहीं लगता? कुछ नहीं लगता, सभी जगह तो यही हो रहा है। औरों को छोड़िए, सिर्फ मिस बेनारे के बारे में बताइए। क्या आप अपनी बात का कोई सबूत दे सकती है? सबूत अगर कोई दे सकती है तो दीजिए तुरंत। और काय सबूत चाहिए आपको? उसका व्यवहार ही बता रहा है। बस यही समझ लो कि अपनी पहचान की इसलिए कुछ कहा नहीं तो इस तरह से मैं कहती हूँ मर्दों के बीच चाहे कितने ही पहचान के क्यों ना वो लोग, मगर औरतों को ऐसे नंगा नाच नहीं नाचना चाहिए। आखिर इसकी भी कोई हद है कि नहीं? बाप रे बाप, कितनी जोर जोर से हंसेंगी, गाएंगी, नाचेंगी, ठिठोली करेंगी, न दिन का पता है न रात का। कुछ भी फर्क समझ में नहीं आता है। किसी भी मर्द के साथ अकेली घूमती फिरती रहती है। मिसेस काशीकर, इन बातों से तो ज्यादा से ज्यादा इंसान के स्वभाव का खुलापन जाहिर होता है। बस खुला उड़ापन नहीं, बेहयाई को सब बात में बेहयाई। अब कहना नहीं चाहिए पर बात चलिए तो कह रही हूँ, जरा पकड़ो ये पकड़ो। जब रात में कार्यक्रम खत्म होने के बाद इसे घर जाना होता है तो इसे प्रोफेसर दामड़े की याद आता है। बोलो। आई सी। रात में कार्यक्रम खत्म होने के बाद घर पहुंचाने के लिए मिस बेनारे को प्रोफेसर दामड़े की ही संगत की जरूरत होती है। और नहीं तो क्या है, एक दफे की बात है ये और मई 1 सितंबर की बात है ना। गवाही में और गवाही की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो कुछ कहना है कहो। सितंबर ही था। ये और मैं घर जा रहे थे, ये अकेले घर जा रही थी, तो हमने इसको बोला कि हम छोड़ देंगे तुझे घर तक। पर ये तो न जाने कब उस दामड़े के साथ उड़ गई और जब तलाश करने लगे तो देवरी जी नदारद। अभी कुछ देर पहले कई सबको राम जाने की झूठ है जाल है, अब नहीं बोल फूट रहे हैं। बस यही समझ लो कि सच बात के कोई सीन कुछ थोड़े होते अलावा दो। मिसेस काशीकर, प्रोफेसर दामड़े तो बाल बच्चेदार गृहस्थ है। और का 5 बच्चे आए उनके। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस बेनारे एक बुजुर्ग आदमी की संगत की इच्छा से उनके साथ हो गई हो। और हम कोई लूचे लफंगे आए और मान लो दामड़े बुजुर्ग है तो ये बाड़ू का है। इसका क्या हुआ? वही तो बताने जा रही हूँ। अरे कार्यक्रम के बाद अंधेरे में बेनारे ने इसके साथ भी तो छेड़खानी की थी। ये बात तो इसने मुझे अपने मुंह से बताई थी, है कि नहीं बालू? हो नहीं जी, अभी हमारे साथ थे तब कहीं कुछ भी नहीं। मिसेस काशीकर, अब आप जा सकती है। आपकी गवाही पूरी हुई। मिलर्ड, रोकड़े को फिर से गवाह के कटघरे में बुलाया जाए। क्यों मिस बेनारे, कुछ रंग आया कि नहीं खेल में? रोकड़े चला, गौवा के कटघरे में चला। बालू, जो सच्ची बात है सबकी सब बता देना, डरना नहीं। मिस्टर रोकड़े, शपथ पहले ही हो गई है। मिस्टर रोकड़े, आपके और मिस बेनारे के संबंध में एक बहुत उत्तेजक बात मिसेस काशीकर ने अपनी गवाही के बीच उठाई है। बालू, तूने बताया था कि नहीं मुझसे? मिस्टर रोकड़े, बगैर घबराए हुए उस रात कार्यक्रम के बाद जो कुछ घटना घटी, अच्छी की बुरी, मजेदार की बेमजा, वो सब कोर्ट के सामने बताना आपका कर्तव्य है। हाँ, कार्यक्रम खत्म हुआ, फिर मेरे को कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम सब लोग अपने अपने घर जाने के लिए बाहर आ गए। आगे और भीतर रह गए ये दोनों। उसी समय इसने इसका हाथ पकड़ लिया था इसी बालू का। गॉश, यस मिस्टर रोकड़े, और कहाँ डाला और क्या किया? व्हाट नेक्स्ट? मैं बताती है। तुम मत बताओ, उसी को कहने दो। नहीं मतलब हर बात में तुम क्यों घुस जाती हो? यस मिस्टर रोकड़े, एकदम निडर होकर अपनी बात कहिए। बी नॉट अफ्रेड। अफ्रेड? अरे हम किस लिए बैठे ले इधर? कोई कुछ करके देखा है? मेरा हाथ पकड़ लिया था इन्होंने। यस। तभी मैंने उसी समय कहा था कि ये ठीक नहीं है। हाँ। ये मेरे को जरा भी पसंद नहीं है। ये तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देता। यही कह देता मैंने। आगे मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया। हाँ। और ये फौरन ही दूर हट गई। हाँ। और मेरे को बोली इस घटना के बारे में किसी से कुछ कहने का नहीं। झूठ है ये। ऑर्डर! कार्रवाई के बीच में बाधा डालने के लिए अभियुक्त को सख्त चेतावनी दी जाती है। रोकड़े, कंटिन्यू। कहने लगी
अगर किसी से कुछ कहा तो समझे रहना, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ कर बैठूंगी। और ना यही कहा था इन्होंने। ये घटना कब की है मिस्टर रोकड़े? ये 8 दिन पहले की, जब डोंबिवली में हम लोगों का कार्यक्रम था तब की। मिलॉर्ड, अभियुक्त ने रोकड़े जैसे कम उम्र छोकरे के साथ, जो कि उसके छोटे भाई की तरह है, एकांत में छेड़खानी की। यही नहीं, किए गए कुकर्म पर पर्दा डालने के लिए उसने रोकड़े को डराया धमकाया भी। इससे जाहिर होता है कि अभियुक्त अपना पापाचरण गुप्त रखना चाहती थी। मगर सच्ची बात छुप थोड़ी सकती है। हाँ, तो मिस्टर रोकड़े, इन्होंने आपके खिलाफ कुछ करने की धमकी दी, फिर क्या हुआ? व्हाट नेक्स्ट? बोलिए। तब मैंने इनके एक थप्पड़ लगा दिया। व्हाट? हाउ मेलोड्रामेटिक। हो, मैं बोला, मैंने कहा कि तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है, तुम्हारे मन में जाओ वो करोगी। मैं तो सबसे कह दूंगा, एक बार जरूर कह दूंगा, इसीलिए इनको भाभी को बता दिया था। क्यों नहीं? उन्हीं से तो तुम कहोगे इस सब कुछ, मुझे बताने की क्या जरूरत है? गलती भी अन्ना, मैंने तो सोचा था कि आपको तो मालूम ही हो जाएगा, भाभी आपको तो बता ही देगी। यस मिस्टर रोकड़े, और क्या हुआ और क्या किया? व्हाट नेक्स्ट? यस मिस्टर रोकड़े। कालू, ये बाद वाली बात तो तूने मुझे बताई नहीं, थप्पड़ मारने वाली। छी, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता। सुखात में मेरी विटनेस, मेरी गवाही लो। अब मुझे भी जरा आने दो कटघरे में। बुलाओ। सुखात में कॉल पोंक्षे, लेट अस हियर हिम। मिस्टर पोंक्षे को गवाही के लिए उपस्थित किया जाए। मिस्टर पोंक्षे, गवाह के कटघरे में चलिए। शपथ क्या फिर से लेनी होगी? भाई शपथ लेता हूँ, जो कहूँगा। बस हो गया। सुखात में अब पूछिए। मिस्टर पोंक्षे, इस बनार के बारे में बताने योग्य मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इनसे सिर्फ इतनी बात पूछिए कि अपने पर्स में टिक 20 क्यों रखती है। अरे वाह, ये खटमल मारने की जालिम विषैली दवा है, अच्छा। आप सब जानते होंगे। अरे घर ले जा रही होगी। टिक 20 जैसी महाविषैली दवा आपको अभियुक्त मिस बनारी के पर्स में कब और कैसे दिखाई दी? इनकी एक छोटी छात्रा मेरे घर के बगल में रहती है। 10 दिन पहले करीब वो मेरे पास आई और बोली, हमारी मिस ने आपको ये दिया है। टिक 20? नहीं, वो लिफाफे में बंद एक पत्र था, उसके अंदर एक और लिफाफा था, वो भी बंद था। उसके अंदर एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, क्या आप मुझसे भेंट कर सकोगे, आपसे कुछ जरूरी काम है। दोपहर 1:15 बजे स्कूल के पीछे वाली उड़वी होटल में आ जाऊं, मैं भी आ जाऊंगी वही। जाहिर है कि बात कुछ जची नहीं मुझे, मगर मैंने मन में सोचा मजा लेने में क्या अर्थ है, इसलिए मैं उधर चला गया। 5 मिनट बाद ही मिस बेनारे लोगों की नजर बचाती हुई फुर्ती से होटल के भीतर दाखिल ऐसी, और आते ही मुझसे बोली, इधर नहीं, अंदर चलो, फैमिली रूम में, इधर लोग देखेंगे। हम लोग अंदर जाकर बैठे, चाय आई। मिस बेनारे का काम जो मुझसे होना था हो जाने के बाद मिस बेनारे ने रुमाल निकालने के लिए पर्स खोला और पर्स खोलते ही एक शीशी निकलकर बाहर गिरी। और वो शीशी ही टिक 20 थी। गुड। पण पीछे पहुंचे, इससे पहले आप दोनों के बीच में क्या बातचीत थी? मुझे कि वो काम क्या था जिसके लिए इन्होंने आपको बुलाया था? इन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। क्या? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो चला है सुखात में। ट्रू मिलॉर्ड, इट इज एंड इट विल बी। क्या इन्होंने आप पर अपना प्रेम में होने की बात बताई? नहीं, मगर इन्होंने मुझसे ये कहा कि ये गर्भवती है। सच कहते हो पोंक्षे? और नहीं तो क्या, झूठ कहता हूँ। कंटिन्यू पोंक्षे, कंटिन्यू। मिस रुकिए बेनारे नहीं। जिस व्यक्ति से गर्भवती हुई थी, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया था, उस व्यक्ति का नाम किसी से भी कहने को इन्होंने मुझे मना किया था और शपथ ले ली थी कि जिसका पालन आज तक मैंने किया। लेकिन वो आदमी है कौन? जरा देर तुम चुप रहो, सब्र करो। कैट विल बी आउट ऑफ द बैग। लेकिन पोंक्षे, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। उन्होंने अपने गर्भवती होने की बात बताकर शादी तुमसे, यानी कि तीसरे आदमी से करने की इच्छा प्रकट की। एग्जैक्टली। तो इस पर आपने क्या जवाब दिया मिस्टर पोंक्षे? मानवतावादी उदार दृष्टिकोण अपनाकर
क्या आप सवत्स धेनु को ब्याहने को तैयार हो गए? जवाब जाहिर है। T20 की शीशी में इस बिनारी के फर्श से लुढ़क बाहर आ गई। आगे। ऑफ कोर्स उसे उठाकर मैंने उन्हें पकड़ा दिया। उनके साथ एक पूरे संभाषण का ब्यौरा दूं, आप चाहे तो दे सकता हूँ। नहीं पोंक्षे नहीं। साइलेंस मिस्टर पोंक्षे, संभाषण का ब्यौरा दीजिए। अब नाम आता है बाहर। तुम्हें कसम है पोंक्षे। मिस्टर पोंक्षे, इस बेनारे को जिस बात से इतनी बेचैनी और घबराहट है वो आखिर है क्या? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप में और बेनारे में हुई? कह डालिए आप पोंक्षे, खामोश मत रहिए, बता डालिए झटपट। संभाषण का बड़ा सामाजिक महत्व होगा। मगर ये बात इन्हें रुचेगी नहीं। जज यहाँ पर कौन है पोंक्षे? मैं कहता हूँ अभियुक्त की रुचि अरुचि का सवाल कोर्ट में कब से उठने लगा? फ्रॉम व्हेन? आई से कंटिन्यू। पोंक्षे। अभियुक्त कटघरे में चलो। रोक रहे, अभियुक्त को कटघरे में ले जाओ। अभियुक्त कटघरे में चलो। अभियुक्त कटघरे में चलो। मेरे लिए चलती हो। शपथ लिया तुम नहीं कहोगे। तुमने शपथ ली थी। अभियुक्त कटघरे में चलो। पोंक्षे नाम ना लेना पोंक्षे। पोंक्षे नाम ना लेना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़े ना। अभियुक्त कटघरे में चलो। पोंक्षे नाम ना लेना पोंक्षे। तुम्हें शपथ ली थी पढ़ा। बस हो गया। नियम नियम है। हाँ आगे बोलो पोंक्षे, क्या क्या बातें हुई? मेरी कन खोद दी। हाँ बोलो। मिस्टर पोंक्षे, संभाषण का ब्यौरा दीजिए। पहले तो ये इधर उधर की तमाम बातें करती रही, मसलन की सुखात में। वैसे तो आदमी अच्छे है मगर तकदीर खोटी है बेचारे की। वकालत बिल्कुल नहीं चली, बार रूम में बैठे पेशेंट्स खेलते रहते हैं। जिस बदनसीब बेचारे का केस इनके हाथ में पड़ा उसकी तकदीर में जेल खाना पक्का समझो। ये बात तो इनके बारे में जग जाहिर है, मगर जज के सामने इनकी सिट्टी पिट्टी बिल्कुल घूम रही थी। I see. और Yes. आगे चला। और फिर बोली, काशीकर रोकड़े को बहुत सताते हैं क्योंकि उन्हें शक है कि उनकी बीवी से उसका कुछ संबंध है। उनके कोई बच्चा नहीं है ना, इसीलिए। ये कह रही थी ये। बोला, आगे बोला पोंक्षे। ये इसी तरह की बातें काफी देर तक करती रहने के बाद फिर असली बात आई। मेरे बारे में क्या कर रही थी पोंक्षे? कुछ नहीं। जरूर कह रही होगी मैं टुका सी हरकत वगैरह। मुझे मालूम है अपने बारे में इनकी राय, खूब जानता हूँ। नहीं, इन्होंने बातों बातों में मुझसे पूछा कि तुम्हारी कहीं बातचीत लग रही है कि नहीं। तो मैंने कहा जब तक मेरे मन की मिलेगी नहीं मैं शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस पर इन्होंने पूछा कि मन की मानी कैसी, तुम चाहते क्या हो? तो मैंने कहा साधारण रूप से लड़कियां मूर्ख और बौखल होती है, ऐसा मेरा अपना विचार है। आई वांट अ मैच्योर पार्टनर। इस पर इन्होंने बोला कि मैच्योरिटी यानी बुद्धि की परिपक्वता अनुभव से आती है, ऐसा तुम नहीं मानते? मैंने कहा पता नहीं। तो वह बोली कि तुम्हारी नज़र में ऐसी कोई लड़की है? इस पर ये स्वयं बोली कि मेरी नज़र में है और बिल्कुल वैसी ही जैसी तुम चाहते, सिर्फ उनका अनोखापन तुम्हारी समझ में आना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एकाएक इन्हें मेरे विवाह की इतनी चिंता क्यों हो गई। मैंने यही पूछा कि अनोखापन यानी क्या? तो इस पर इन्होंने कहा कि उस लड़की को प्रेम में भयंकर धोखा और निराशा हुई है। और हाँ जरा रुको, शायद ठीक ही याद है उस प्रेम का फल इधर वो जरा हिचकिचाई, उसके पेट में। सच कहा जाए तो उसका कोई दोष नहीं है, उसकी परिस्थिति बहुत ही दयनीय है। उसे अपने बच्चे का पालन पोषण करना है। असल में वो अपने बच्चे के लिए ही जीवित रहने और विवाह करने का विचार कर रहे। मैं इनकी बातों को सुनकर मुझे संदेह हुआ। मैंने यूं ही पूछा कि मतलब यूं ही कहा कि सो ये आप मतलब मैंने ये पूछा कि सो वो क्या कहते हैं हाँ इनकी बातों को सुनकर संदेह हुआ। तो मैंने कहा कि अरे अरे बेचारी के साथ तो बड़ा अन्याय हुआ। कौन था वो हमारे? और फिर इस पर वो बोली कि वो व्यक्ति प्रोफेसर धावड़े हैं। नहीं, वो बोली कि कृपा करके उन्हें अदम वगैरह मत कहो। हो सकता है कि वो आदमी बहुत ही अच्छे, बुद्धिमान, महान हो। वो लड़की उनके सामने तुच्छ और मूर्ख साबित हुई है। उस व्यक्ति के बारे में वो अपने मन में क्या भावना रखती है वो जाहिर न कर पाई। मैं तो उस लड़की का नहीं है, मैं तो उस बच्चे का। और क्या बोली? और फिर बोली कि उस लड़की ने उस आदमी की बुद्धि पर श्रद्धा की, मगर उसे सिर्फ लड़की का शरीर ही नजर आया। ये इसी तरह की बातें काफी देर तक करती रहने के बाद ये बोली कि बेचारी के लिए मसला दामले के परिवार में स्थान पाना। अरे मैंने तो नाम न बताने की शपथ ली थी। Doesn't matter, Mr. पोंक्षे, doesn't matter at all. असावधानी में टूट जाने वाली शपथ का पाप नहीं लगता।
और कोर्ट में तो बिल्कुल ही नहीं। तो इसके मंजे पेट में जो बच्चा था वो प्रोफेसर दामड़े का था। आगे चलिए। और फिर इन्होंने मेरे पाँव पकड़ लिए। ओह आई सी। ओ, इन्होंने मेरे पाँव पकड़ लिए तो मैं बोला, मिस बेनारे, आपके ऊपर ये शोभा नहीं देता है। आपने मुझसे ये बात पूछी, यही मेरे लिए अपमान की बात है। मैं क्या आपको इतना छिछला व्यक्ति लगता हूँ? मेरे ये कहते ही ये मेरे चेहरे की तरफ देखकर जोर से हंसती हुई उठकर खड़ी हो गई और बोली कि तुम्हें क्या लगा, ये सब मैं सच कह रही थी? ये तो बस मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। और हंसती रही। मगर इनकी आंखों में आंसू थे जिससे असलियत जाहिर थी। इसके तुरंत देर बाद ये कहते हुए कि देर हो रही है खिसक गई। थैंक यू सो मच। यू कैन टेक योर सीट नाउ। 10 दिन पूर्व रोकड़े का हाथ पकड़ने वाली घटना के 2 दिन पहले। दैट्स फाइन मिलॉर्ड, सबूत बिल्कुल साफ है। अभियुक्त ने सबसे पहले मिस्टर पोंक्षे को फंसाया और जब उसकी दाल वहां नहीं गल पाई तो उसने रोकड़े पर अपना जाल डालने की कोशिश की। अब इसके बाद अभियुक्त की गवाही। इस मुकदमे में मुझे भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। मिस्टर कर्णिक, इन द बॉक्स। स्पीक मिस्टर कर्णिक, आप कोर्ट को क्या महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं? अभियुक्त मिस बेनारे और रोकड़े के संबंध में जो तथ्य मिस्टर रोकड़े ने कोर्ट के सामने रखे वो सरासर झूठे। आपसे क्या मतलब? इसलिए कि इस प्रसंग में जो कुछ कहा गया और जो कुछ घटित हुआ, दुर्भाग्य से उसका मैं साक्षी था। क्या बात है, झटपट उसे कह डालिए मिस्टर कर्णिक। मतलब उसे गुत्थी की तरह उलझाइए नहीं। गुत्थी की तरह तो सारी जिंदगी ही उलझी हुई है। पाश्चात्य नाटककार। टू द पॉइंट, विषयांतर मत कीजिए, विषय को साथ लेकर चलिए। गुत्थी की बात आपने उठाई इसीलिए कहना पड़ा। मिस बेनारे और मिस्टर रोकड़े के संबंध में जो बात कोर्ट में कही गई उसमें आप क्या सुधार करने जा रहे हैं मिस्टर कर्णिक? सत्य का स्मरण करके यह बताना मेरा कर्तव्य है कि अभियुक्त के मुख कमल पर रोकड़े ने थप्पड़ नहीं मारा। झूठ है ये। जो कुछ हुआ वो इस प्रकार था। पहले अभियुक्त ने रोकड़े को घेर कर रोका। ये देखकर मैं ये जानने को उत्सुक हो कि देखूं आखिर क्या सिचुएशन है, और चुपचाप मैं अंधेरे में एक तरफ छुपा रहा। अभियुक्त ने रोकड़े से पूछा, तो फिर क्या फैसला किया तुमने रोकड़े? रोकड़े के शब्द कान में पड़े। भाभी के हुक्म के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे मजबूर न कीजिए। इस पर अभियुक्त ने पूछा, भाभी की गुलामी में अभी और कितनी जिंदगी बिताओगे? इस पर रोकड़े ने कहा, इसका कोई अंत नहीं है। हर आदमी की अपनी अपनी तकदीर होती है। मैं शादी की बात सोच भी नहीं सकता और मुझे डर लगता है। और आपकी ऐसी दशा में अगर मैं आपसे शादी करूंगा तो दुनिया मेरे मुंह पर थूकेगी। हमारे खानदान में किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया है। आप मेरे पीछे मत पड़िए, नहीं तो भाभी से कह दूंगा। इस पर अभियुक्त ने तिलमिला। झूठ कहते हैं ये। रोकड़े के मुंह पर थप्पड़। झूठ है सब, झूठ है सब। थैंक यू सो मच मिस्टर कर्णिक। तो इसका मतलब कि अभियुक्त ने रोकड़े को फंसा कर उससे विवाह करने की जो कोशिश की थी ये सच ही है। सिर्फ थप्पड़ किसने किसको मारा इस पर आपकी राय भिन्न है। ये राय नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। That's so, Mr. वेट, मुझे कुछ और भी कहना है। मतलब की बात को रहस्यपूर्ण न बनाना हो तो कहिए, बातों की लपसी मत बनाइए। ऑर्डर। आपने क्या अपने आप को वकील समझ रखेला है? गौआ की तरह सीधे न्यायमूर्ति महाराज कहिए। न्यायमूर्ति महाराज। ओह, यही नियम है। आगे बोला, अगर नहीं सब कुछ सीधा और साफ हो। भाभी अब बोल मैं तुझसे। मगर भाभी सुनो। न्यायमूर्ति महाराज, अभियुक्त का एक मौसेरा भाई है जिसे मैं जानता हूँ, यानी कि परिचय बिल्कुल ही संयोग से हो गया हमारा, यही दादर जिमखाने के क्रिकेट मैच में। यानी कि बैचलर्स 11 के उस मैच में हम दोनों का एक संयुक्त फ्रेंड उस दिन खेल रहा था, और वो फ्रेंड जो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है अभियुक्त का मौसेरा भाई है। ये सूचना मेरे फ्रेंड ने मुझे दी है। मेरा फ्रेंड अभियुक्त को जानता है और वो भी उसे जानता है, यानी कि अभियुक्त के बारे में उसे खूब जानकारी है।
आई सी, लेकिन आप इसे किस्से की तरह क्यों बांध रहे हैं? कोर्ट के नियमों की इज्जत कीजिए। यस मामा। मिलॉर्ड, मामा अर्थात माँ के भाई से अनैतिक संबंध। वाह सुखात में वाह, विचार की चरम सीमा। वाह मिलॉर्ड वाच्यू, अभियुक्त का आचरण दो पाप कर्मों से भरा हुआ है ही। उसका भूतकाल और वर्तमान दोनों ही पाप से लिप्त है और इस दवाई में कोई शक ही नहीं सुखात में, कोई शक ही नहीं। कोर्ट की परंपरा को तोड़कर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। मिलॉर्ड, सुखात में कोर्ट की परंपरा को तोड़कर अब मुझे गवाही देनी ही हो। सुखात में इजाजत मांगो। आस्क मी, आस्क। मिलॉर्ड, मुकदमे के महत्व को देखते हुए रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर स्वयं न्याय देवता को गवाह के कटघरे में आने की इजाजत दी जाए। परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर काशीकर, तुझा व्यवसाय? सोशल वर्कर और सामाजिक कार्यकर्ता। अभियुक्त को आप पहचानते हैं? खूब अच्छी तरह। ये समाज की जड़ को खोखला करने वाली अनैतिकता रूपी कीमत है। मैं टंके की चोट पर यह बात कह सकता हूँ। यह अविवाहित प्रौढ़ कुमारी का अपनी राय न दीजिए मिस्टर काशीकर। मेरी राय मेरी है, उसे देने के लिए मैं किसी का पूछने का इंतजार नहीं कर सकता। ब्रावो। मत दीजिए मिस्टर काशीकर। आप कोर्ट को क्या महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं? कृपया दे। वही तो देने जा रहा हूँ। शुरू कर। मुंबई के जाने माने नेता श्री नाना साहेब शिंदे के घर मेरा काफी आना था। एक बार इसी बीच उनके घर करीब रात के 9 बजे होंगे, मैं किसी कार्यवश पहुंचा। मैं अभी बैठा ही था कि एक बातचीत की आवाज मेरे कानों में सुनाई दी। इस बातचीत में एक आवाज तो मेरे शिंदे साहब की थी, दूसरी की कुछ पहचानी हुई। किसकी थी दूसरी वाली? सुखात में था या था नहीं था? दूसरी आवाज किसकी है इसे मैं स्पष्ट रूप से जानने की कोशिश कर ही रहा था कि नाना साहेब शिंदे बाहर निकले और उसी विचारधारा के बीच उनसे तपाक से पूछ बैठा कि कौन था। तो बोले हाई स्कूल के शिक्षा मंडल की एक मास्टरनी, रोज चक्कर काट रही, चाहती है उसके बारे में हो रही जांच पड़ताल बिल्कुल बंद कर दी। वो स्त्री कौन है ये जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हो गया, पर उन्होंने बताया नहीं। लेकिन अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वह स्त्री कोई और नहीं, यही बेनारे बाई हो बहु यही आवाज, कोई शक नहीं। देवा। दावे के साथ मैंने क्यों कहा ये आप पूछ सकते हैं सुखात। बात ये हुई कि आज ही सुबह जब नाना साहब के जन्मदिन पर उनके घर पहुंचा तो वो क्रोध में किसी से जोर जोर से कही, विवाह से पहले तो गर्भधारण बिल्कुल साफ अनाचार है, ऐसी औरत को तो फौरन नौकरी से अलग कर देने चाहिए। ऐसी स्त्री को पढ़ाने की इजाजत देना ही अनाचार को बढ़ावा देना। बोला बातों से किस स्त्री की तस्वीर आंखों के सामने आती? मैं तो कहता हूं बस पेड़ा रे पाई। अरे अरे, तो क्या नौकरी छूट जाएगी इनकी? नो इलाज मिस्टर सावंत, टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो जिंदगी का नियम है। पर मिस्टर काशीकर, वो स्त्री ये बेनारे भाई ही है, इस बात को दावे के साथ आपने किस आधार पर कहा? अरे इतनी साधारण सी बात भी समझ में नहीं आएगी मेरे। समाज का 40 वर्षों का मेरा अनुभव है मिस्टर सुखात। अब आई किस जहान में उड़ती चिड़िया के पंख पहचानता हूं। मुझे अपने दावे की सच्चाई में कोई दुविधा नहीं। निश्चय ही वो स्त्री बेनारे भाई ही थी। आप खुद ही जान लेंगे जब वो ऑर्डर कल उनके पास पहुंच जाए। नौकरी से निकाले जाने का ऑर्डर। बस कोर्ट के रिकॉर्ड के लिए मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू। टेक 20।
प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू। अब इस आखिरी गवाही के बाद, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण थी, हमारी सारी गवाही यहाँ खत्म हो चुकी है। मिलॉर्ड, द केस फॉर द प्रोसिक्यूशन रेस्ट्स। गुड। अटॉर्नी फॉर द अक्यूज्ड, अभियुक्त का वकील। आपके पक्ष का कोई गवाह हो तो उसे बुलाइए। मिलॉर्ड, हमारे पहले गवाह हैं प्रोफेसर दामड़े। दामड़े हाजिर। प्रोफेसर दामड़े हाजिर है। प्रोफेसर दामड़े गैर हाजिर है। नेक्स्ट। और नेक्स्ट विटनेस नाना साहेब शिंदे। वो भी गैर हाजिर। वो यहाँ क्या करने आएंगे? नेक्स्ट। इस मंडली के सदस्य मिस्टर राउते। गैर हाजिर। हो चुके अभियुक्त के गवाह। फरियादी से क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूं मिलॉर्ड। इजाजत नामंजूर। चेक योर सीट। केस फॉर द अक्यूज रेस्ट्स। गुड। अटॉर्नी फॉर द प्रोसिक्यूशन, वक्त बर्बाद ना किया जाए, संक्षेप में कहिए। मिलॉर्ड, अभियुक्त इस बनारे पर लगाए गए अभियोग का स्वरूप महाभयंकर है। मिलॉर्ड, कटघरे में बैठी हुई इस स्त्री ने स्वर्ग से भी अधिक पवित्र मातृत्व को अपने कुकर्मों से कलंकित किया है। अभियुक्त का चरित्र अत्यंत लज्जाजनक है। नैतिकता का तो इसने सारे बाजार नीलाम कर दिया है। इस तरह की समाज घातक प्रवृत्तियों को अगर बढ़ावा मिलता रहा तो एक दिन ये देश और इसकी संस्कृति रसातल में चली जाएगी। अभियुक्त पर आरोप भ्रूण हत्या का है, पर उसने इससे भी गंभीर गुनाह किया है। वो है विवाह से पहले मां बनने का, और बगैर विवाह का मातृत्व हमारे धर्म और संस्कृति में महापाप माना गया है। और उस पर अभियुक्त का संकल्प किसी अवैध संतान को पाल पोस कर बड़ा करने का यदि सफल हो गया तो समाज का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। भ्रूण हत्या अत्यंत पतित कर्म है, पर उससे भी पतित कर्म किसी अवैध संतान को पाल पोस कर बड़ा करना है। इसे बढ़ावा मिलने पर समाज में विवाह संस्था जैसी चीज ही मिल जाएगी। अनाचार और पापाचार का बोलबाला हो जाएगा। अपनी इज्जत, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और यहाँ तक कि अपने धर्म की भी नींव में बारूद लगाकर उसे समूल नष्ट कर देने का इरादा इस स्त्री से लगता है। अभी स्त्री है ये सोच कर उसका दया करने की जरूरत नहीं है मिलॉर्ड। स्त्री पर तो समाज को बनाने का दायित्व और भी अधिक है। न स्त्री स्वतंत्र मरहती, ये हमारी परंपरा का सर्वमान्य नियम है। और इस नियम के अनुसार मैं दावे के साथ मांग करता हूं कि न बिस्नारे स्वतंत्र मरहती। मिलॉर्ड, कोर्ट अभियुक्त पर दया करके उसे कठोर से कठोर दंड दे। इस आग्रह के साथ मैं फरियादी पक्ष की बहस खत्म करता हूं मिलॉर्ड। गुड। अटॉर्नी फॉर द अक्यूज्ड, अभियुक्त का वकील। मिलॉर्ड, गुनाह बहुत गंभीर है, मैं इस पर इनकार नहीं करता ना, पर मनुष्य आखिर एक कमजोर प्राणी है और यौवन मनुष्य को अंधा कर देता है। इस बात को ध्यान में रखकर ही अभियुक्त के हाथों अनजान में हो गए इस अपराध पर क्षमा की भावना से विचार किया जाए। दया मिलॉर्ड, दया, मानवता के नाते दया। गुड। अभियुक्त बनारे, अभियुक्त बनारे, सजा भोगने से पहले तुम्हें अपने अभियोग के बारे में कोई सफाई देनी है? अभियुक्त को 10 सेकंड का समय दिया जाता है।
ही नहीं। क्षण आए चले गए, एक के बाद एक तूफान आए, मगर कंठ में ही घुटकर रह गए। छाती में प्राणांतक आक्रोश उठे। तो इस बार होठों को कसकर भीग लिया। लगा कि कोई भी इसे समझ नहीं सके। एक गहरा निश्वास भरकर प्राण नहीं जाते और ना जाने पर फिर उसके महत्व का एहसास होता है। आने वाला हर एक क्षण फिर कितना नया और अनोखा लगता है, कितना ज्यादा था आत्महत्या की असफलता का आनंद, जीवन जीने की वेदना से भी ज्यादा। जीवन ऐसा है, जीवन वैसा है, जीवन अमुक का है, जीवन तमुक का है। जीवन चिंदी चिंदी होकर बिखरता हुआ एक ग्रंथ है। जीवन यानी विश्वासघात है, जीवन यानी प्रताड़ना है, जीवन यानी नशा है, जीवन यानी आवारागर्दी है, जीवन यानी ऐसा कुछ है जो कुछ नहीं है, या ऐसा कुछ भी नहीं है जो सचमुच कुछ हो। मिलर्ड, जीवन एक भयंकर हस्ती है, जीवन को फांसी पर लटका देना चाहिए। जीवन जीवन मराठी, जीवन की पड़ताल करके उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। शांति से मैं, जिंदगी आसान नहीं है, आदमी बहुत क्रूर हो सकता है। इस जीवन का बस एक ही सत्य है, शरीर। इसे आप इनकार करें तो करें, करते रहें, मगर यही सत्य सर्वमान्य है। भावना तो बस आवाज में कंपन पैदा करके मीठी मीठी बातें करने की अदा है। मैं देख रही थी सब कुछ, उसी में जी रही थी और भीतर ही भीतर झुलस रही थी। मगर उन नन्ही नन्ही कोपलों को मैंने अपनी झुलसन की आंच भी नहीं आने दी। इस विष को अकेले बचाया है मैंने, अपने मन की हिचकियों को दबाकर उन्हें बेतहाशा हंसाया है मैंने, अपने मन की निराशा को छुपाकर आशावादी बनाया है उन्हें। फिर कौन सा वो गुनाह है जिसके आधार पर मेरी नौकरी, मेरी इकलौती खुशी छीनाया मुझसे? मेरा निजी चरित्र मेरी अपनी समस्या है। इस गुनाह का दंड क्या भोगना होगा, इसे मैं निश्चित करूंगी, जैसे हर व्यक्ति को करना चाहिए। इस पर उंगली उठाने का अधिकार किसी और को नहीं मिल सकता। आवाज बंद, साइलेंस। एकदम चुपचाप बैठे रहो साहब हो। प्यारे बच्चों, जानते हो ये सब कौन है? नहीं? ये 20वीं शताब्दी के सुसंस्कृत मानव के अवशेष है। देखो ये चेहरे कितने जंगली लग रहे हैं ना। होठों पर घिसे पिटे खूबसूरत औपचारिक शब्द और भीतर अतृप्त और विकृत वासनाएं। से प्रेम किया है। मगर मुझे क्या पता था कि उदय से जिसके एक रूप होने की
संसर्ग से संपूर्ण जीवन सार्थक सा लगता हो। वो अगर माँ का भाई है तो सब कुछ पाप में बदल जाएगा। अरे कुछ 14 साल की तो थी मैं। पाप क्या होता है ये जानती भी नहीं थी मैं, माँ की सौगंध। लेकिन सबके साथ मेरी माँ ने भी उसका विरोध ही किया। मेरा पुरुष तुम दबाकर भाग गया। इतना क्रोध आया उस पर कि जी चाह से बाजार खड़ा करके उसका मुंह तोड़ दूं, थूक दूं उसके मुंह पर। पर उस समय मैं बहुत छोटी थी, कमजोर थी, अनजान थी। अपने को मृत्यु के हवाले कर दिया। लेकिन मैं मर नहीं सकी। मैंने फिर से प्रेम किया, सोच समझ कर किया, प्रौढ़ उम्र में किया। सोचा था कि ये प्रेम कुछ और तरह का होगा। नहीं, ये प्रेम हो ही नहीं सकता। ये तो श्रद्धा है, भक्ति है। मगर फिर मैंने भूली। मन द्वारा की गई उस भक्ति में धन का नैवेद्य चढ़ गया और नैवेद्य पाते ही मेरी बुद्धि का देवता मुकर गया। फिर वही शरीर, ये शरीर ही सारा अनर्थ करता है। इस शरीर से घृणा है मुझे। इसको बहुत बहुत प्यार भी है। इसी में तो पनप रहा है वो नन्हा कोमल अंकुर। मेरे बच्चे का है वो बीज, मेरे प्राण का, जो कर हंसता खेलता नाचता थिरकता एक जीव हो। ये शरीर मुझे चाहिए, इस बच्चे के लिए शरीर मुझे चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसे माँ चाहिए, पिता का हकदार है, संरक्षण चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, नाम चाहिए, समाज में इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, परिवार चाहिए। मेरे बच्चे को मैं सब कुछ दे। टाइम अप। अभी अब तो कुछ कहना नहीं है। नाउ जजमेंट। टोकरे, मेरा विग। युक्त मिस बेनारे, ध्यान देकर सुनो। तुम्हारा गुनाह महाभयंकर है। इस गुनाह की क्षमा नहीं है। पाप के लिए प्रायश्चित होने ही चाहिए। मातृत्व निष्कलंक और पवित्र होना चाहिए। उस पवित्रता में दाग लगाकर तुमने परंपराओं की नींव में जो बारूद लगाई है, उसके लिए अदालत गंभीर फैसला करती है कि तुम्हारा गुनाह दया से परे है। और इतने गंभीर गुनाह के बाद भी जिस फसक के साथ तुम समाज में घूमती रही हो, और भी अक्षम्य है। पाप करने वाले पापियों को अपने सीमा के भीतर ही रहना चाहिए, मगर तुमने वो सीमा भी तोड़ दी है। तुम्हारी उदंडता कोर्ट के क्रोध में घी की आहुति डालती है। हमारे हाथों में समाज की आने वाली पीढ़ी का भाग्य और भविष्य। कितनी भयंकर बात। अर्थात सिर्फ वर्तमान ही नहीं, समाज का आगत भविष्य भी तुम्हारे दुष्कर्मों से खतरे में पड़ जाए। तुमको नौकरी से निकाल देने का फैसला करके स्कूल के अधिकारियों ने एक महान पुण्य कार्य किया है। तुम्हारी तरह के स्त्रियों के हाथों से यह गुनाह बार बार न हो, इस चेतावनी की नियत से कोर्ट तुम्हारे लिए फैसला करती है कि तुम्हें जीवित छोड़कर तुम्हारे गर्भ में पल रहे जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, ताकि तुम्हारे पाप कर्मों का सबूत भावी पीढ़ी के लिए मौजूद न रहे। नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरे बच्चे को।
कार्यक्रम आरंभ हो गया का है? अभिरूप न्याय सभा। हाँ नहीं नहीं, अभी शुरू हो जाएगा, मगर आप लोग बाहर रहिए, बस 5 मिनट और दीजिए। चलिए चलिए बाहर रहिए। अभी नहीं, तो पता ही नहीं लगा हो। व्हाट्स द टाइम? अंधेरा हो गया। रुकड़े, समय पर निगरानी रखने का काम तुम्हें सौंपा गया था ना, फिर क्या कर रहे थे अब तक? नालायक कहीं का। जाने दीजिए काशीकर, पर आज मजा वही से बहुत आया। बिल्कुल असली केस लड़ने का आनंद मिला। उठ रे बेनारे, अरे कई साला कार्यक्रम समय पर होगा कि नहीं? वो सब तो झूठ था, सच थोड़ी था कुछ। उठा वे। चलो चलो, मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, सब पट चलो, बहुत हो गया खेल। चला नाउ टू बिजनेस। पेट पहुंचे लगे निकलने। भाई बुलबुल से सुगना कहे क्यों गिरे तेरे नैन, कहाँ रहूं ओ सुगना दादा, कहाँ बिताऊं रैन, कहाँ गया मेरा रैन बसेरा, चिप 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 रे चिप चिप चिप, कागा भैया मेरा बसेरा देखा भैया, ना मैं भैया ना तू बहना, बात बसेरे की ना कहना, क्या जानूं मैं तेरा बसेरा, चिप 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 रे चिप चिप चिप।